स्टार्ट करें। कौन सा कालखंड पढ़ रहे हैं हम लोग? कौन सा है? बुद्ध काल। बुद्ध काल क्यों कहते हैं इनको? बुद्ध काल हम क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान बुद्ध का कालखंड है ये। भगवान बुद्ध जो है इसी समय थे। भगवान महावीर भी थे। कौन पहले और कौन बाद में? बुद्ध पहले। अच्छा, एक साथ तो है, मगर फिर भी दोनों का जन्म तो एक ही दिन नहीं हुआ है ना, आगे पीछे हुआ है। उसको देख के बताएंगे मुझे कौन पहले और कौन बाद में। ठीक है। ऑनलाइन में जो बच्चे हैं सभी गुड मॉर्निंग, और मुझे रिप्लाई करेंगे कि मेरी बातें जो है वहां तक ठीक तरह से पहुंच रही है और सब कुछ ठीक है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कल जो पढ़े हैं उनको थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। कल मैंने क्या बताया है? कल मैंने डिस्कस किया था बुद्ध काल में राजनीतिक जीवन किस प्रकार का। ठीक है, बुद्ध काल में राजनीतिक जीवन किस प्रकार का, पहले राजनीति देख रहे हैं और आज उसी को आगे बढ़ते हुए कल महाजनपद बताया था मैंने, ग्रेट स्टेट बताया था। कल 17 तारीख थे क्या? कल 18 है, तो ये होना चाहिए। यही है कि बाद वाला है? पहले क्या नहीं है? कल यही है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, तो कल की बात कर रहे हैं हम। कल मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम इसमें? बुद्ध काल में। ऑनलाइन में जो बच्चे मुझे मैसेज कर देंगे, रिप्लाई करेंगे मेरी बातें ठीक पहुंच रही है वहां पर। और अभी जो है, ठीक है, पायल जी वेरी गुड मॉर्निंग, प्रशंसा वेरी गुड मॉर्निंग, और बाकी लोग भी मुझे मैसेज करेंगे। ठीक है। हाँ, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बुद्ध काल। बुद्ध काल का मतलब किस कालखंड की बात कर रहे हैं? जिस समय भगवान बुद्ध जो है, ठीक है, प्रश्न पूछते हैं बुद्ध काल के समय ये भी भगवान बुद्ध के समकालीन निम्नलिखित में से कौन कौन से नगर अस्तित्व में थे। प्रश्न यहां भी पूछा गया है, यहां तक कि यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन किन नगरों में भगवान बुद्ध जो है प्रवास किए थे। हमें ये भी ध्यान रखना है। तो भगवान बुद्ध जो है वो पैदल वैदल घूमते रहते थे, हस्त पूछ रहा था तो पैदल घूमते थे, तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की तरफ नहीं गए हैं। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की तरफ, दक्षिण की तरफ नहीं गए हैं, उज्जैन भी नहीं गए हैं। वो ज्यादातर गंगा के जो मैदानी क्षेत्र है वहीं पर यहाँ वहां भटकते रहे, और थोड़ा सा कुछ समय के लिए छत्तीसगढ़ भी आए हैं। छत्तीसगढ़ कहाँ पर? सिरपुर आए, मल्हार गए, और हो सकता है दक्षिण तरफ भी गए रहे होंगे धर्म प्रचार के लिए। कौन सा धर्म भगवान बुद्ध का? भगवान बुद्ध का कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म है ना। ठीक है, तो जैन धर्म क्यों कह रहे हैं? ठीक है, तो जल्दीबाजी में ऐसी गलतियां होती है, एग्जाम हॉल में यही होता है और एक्चुअल में वो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं इनमें से। ये आगे बढ़ने में क्या बात कर रहा हूं मैं? भगवान बुद्ध से संबंधित जो प्रमुख, उनसे संबंधित जो स्थल है, प्रश्न ये भी पूछा गया है, भगवान बुद्ध से संबंधित जो प्रमुख स्थल है वो कौन कौन से है, यहाँ भी प्रश्न पूछा गया है। जैसे कि इसमें जो है सारनाथ, भगवान बुद्ध ने अपना धर्म प्रवर्तन किया था सबसे पहले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें जो है, तो उसमें कौशल, कौशल में सबसे अधिक मात्रा में उसने, जो सबसे अधिक बार उसने अपना भाषण दिया है, उपदेश दिया है, कहां पर? कौशल में। ये लुम्बिनी महत्वपूर्ण जगह है, उनका जन्म स्थल है उनमें से, समझा ना? ये ऐसे कुछ कुछ कई बहुत बहुत महत्वपूर्ण जगह है। बोध गया जानते हैं क्या है? बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष था। ठीक है, एक शशांक नाम का राजा हुआ करता था, बड़ा क्रूर समझ लीजिए, उसने बोधि वृक्ष को ही कटवा डाला। भगवान बुद्ध से इतना घृणा करते थे। ठीक है, किसने कटवा दिया बोधि वृक्ष को? बोधि वृक्ष को किसने कटवा दिया? शशांक, गौड़ वंश का शासक हुआ करता था वो, बंगाल के क्षेत्र में। ये ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है थोड़ा थोड़ा करके ये। ठीक है, इस तरह में ध्यान रखना है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बुद्ध काल की बात कर रहा हूं। मैं बुद्ध काल का मतलब जो है मौर्य काल से पहले और वैदिक काल से बाद, 6वीं सदी ईसा पूर्व कहते हैं। इसी कालखंड में जो है दूसरा नगरीकरण हुआ है। इसी कालखंड में जो है बड़े बड़े जो स्टेट्स बने हैं, ग्रेट स्टेट्स बने हैं, महाजनपद बने हैं, समझा रहे हैं? इसी कालखंड में जो है मगध साम्राज्य का उदय भी हुआ। इसी कालखंड में जो है लोहे का बहुतायत मात्रा में प्रयोग किया गया, समझा रहे हैं? ये सब इसी कालखंड में जो है भारत में पहली बार विदेशी आक्रमण हुआ, ईरानियों का और उसके बाद फिर यूनानियों का।
समझ रहे ना, ये तो ये बहुत महत्वपूर्ण कालखंड है ये। इसी समय जो है यहाँ से जो है भारत की जो अर्थव्यवस्था जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया। उसके बाद इसी समय इसी कालखंड में ही जो है भारत में, प्राचीन भारत में पहली बार जो है सामाजिक धार्मिक क्रांति, क्या है, धार्मिक आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, प्राचीन भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो है छठी सदी ईसा पूर्व में हुए हैं। मध्यकाल में भी जो है, मध्यकाल में भी जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं। समझ रहे ना, ये एक तो भक्ति आंदोलन के रूप में शुरुआत हुआ, वो जो है सामाजिक धार्मिक सुधार के एक बड़े क्रांति के रूप में था ये, और वैसे जो है समाज सुधार के रूप में भी और कई इसमें से, समझ में आ रहा है ये। तो प्राचीन भारत में जो है जो सामाजिक धार्मिक सुधार जो आंदोलन है वो कब चला है, छठी सदी ईसा पूर्व में। इसका मतलब इसके पहले के जो है धर्म और समाज में कुछ गड़बड़ियां रही होंगी, उनके ही सुधार के लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ा। किसने किसने छेड़ा आंदोलन? भगवान बुद्ध ने छेड़ा, भगवान महावीर ने छेड़ा। ऐसे 60 और नए धर्मों का उदय हुआ, उन सब ने छेड़ा। किसके विरुद्ध? वैदिक धर्म और दर्शन के विरुद्ध। वैदिक धर्म और दर्शन के विरुद्ध कुछ तो कारण होंगे, ठीक इस तरह से ये, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं इससे ये। तो भगवान बुद्ध के काल की जानकारी, इस कालखंड के बारे में जानकारी के हमारे पास में क्या है, एक पुरातात्विक स्रोत है और दूसरा क्या है, साहित्यिक स्रोत है। ये हमेशा क्लियर रखना है। अब इस समय क्या है, उत्तरी काले पालिशदार मृतभांड, ठीक है, जो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, तक्षशिला है, कंबोज है, गंधार है, इस वाले क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र है हमारा, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है ये, वहां पर काले रंग के मृदभांड, काले मृदभांड समझते हैं, अभी जब नवरात्रि आएगा तो उसमें काली मैया के खप्पर जो वो काले रंग के बना होता है, उस तरह के मृदभांड की बात कर रहा हूं मैं ये, ठीक है। तो उत्तरी काले पॉलिशदार, पॉलिश किया हुआ चमकदार मृदभांड है ये, ठीक है। वैसे क्या है, बेहतर किस्म के लोहे का उपकरण प्राप्त हुआ है इसी कालखंड में सबसे अधिक मात्रा में। सबसे पहले मैंने लोहे का उपकरण जो प्राप्त हुआ था वो बताया था, ठीक है, वो बताया था मैं। प्रशंसा मुझे बताएंगे लोहे के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहां पर प्राप्त हुए हैं, मुझे मैसेज करके रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। और दूसरा जगह बताया था मैंने जो है, पहले तो आप मुझे बताएंगे, और दूसरा जो है बताया था मैंने जखेड़ा। जखेड़ा जो है उत्तर प्रदेश में है, ये बताया रहा था मैंने। पहला भी है उत्तर प्रदेश में ही है, और प्रशंसा मुझे मैसेज करके बताएंगे ये, ठीक। तो पहले मैंने क्या बताया, उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड, ये जानकारी मिलती है। ये छठी सदी का साक्ष्य है पुरातात्विक, के ध्यान रखना है। बहुत बड़ी मात्रा में लोहे के उपकरण मिले हैं। अब लोहे के उपकरण जो मिलेंगे किसके लिए मिलेंगे, वो अस्त्र की भूमिका बहुत ज्यादा है, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में संघर्ष इस कालखंड में होने वाला है। किनके लिए? महाजनपद बनाने के लिए, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए सब लड़ेंगे आपस में, ठीक है। कोई जो है शादी ब्याह भी करेगा अपने राज्य के विस्तार के लिए, कोई डराए धमकाएगा भी अपने राज्य के विस्तार के लिए। सब तरीके, साम दाम दम भेद, जितने भी तरीके अपना सकते हैं राज्य विस्तार के लिए, ठीक है। ऐसा किसने अपनाया? मगध ने अपनाया। तो स्वाभाविक है हमें एग्जाम निकालने के भी साम दाम दंड भेद सब तरीके अपनाना चाहिए। एग्जाम निकालने के बाद देख लेंगे बाकी सब कुछ ठीक तरह से करने का, ठीक है। पक्की ईंटों का बहुतायत में प्रयोग किया गया। इसके पहले जानते हैं हड़प्पा काल में जो है बड़ी मात्रा में पक्की ईंटों का प्रयोग किया करते थे। हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से और इस तरह लोथल से बड़ी मात्रा में पक्की ईंटों के साक्ष्य हमें मिले हैं। 1920 में जो है हड़प्पा में वही जो है उनका जो है थोड़ा सा खंडहर रखा हुआ था, वहीं से उठा उठा करके जो ईंट को जो है वहां रेलवे की पटरियों के किनारे बिछाने के लिए ला रहे थे। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये, ठीक है। तो इस प्रकार से हड़प्पा में जो है पक्की ईंटों का प्रयोग तो बहुतायत में किया गया है, मगर उसके बाद वैदिक कालखंड में जो है पक्की ईंटों का प्रयोग करना भूल गए, यही समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर कब किया गया बड़ी मात्रा में? छठी सदी से पूर्व में। है छठी सदी से पूर्व में जो है बड़े बड़े नगर है, बृहद नगर है, राजगृह है, गिरिवज्र है, पाटलिपुत्र है, काशी है, अयोध्या है, साकेत है, ठीक है, वैशाली है, कई बड़े, तक्षशिला जो है, तक्षशिला जो है भारत का पुत्र हुआ करता था तक्ष, उसने बसाया ऐसा कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो पक्की ईंटों का बहुतायत में जो है प्रयोग किया गया। इसी समय पहली बार जो है पंचमार का सिक्के, पंचमार का सिक्के, तपांकित सिक्के, चांदी का प्रयोग, चांदी के धातु, चांदी टुकड़े, चांदी के धातु, उनके छोटे टुकड़े में जो है थप्पा लगा दिया, क्या बोलेंगे? तपांकित सिक्के, उत्पीड़ांक सिक्के, उत्पीड़ांक सिक्के भी कहते हैं इनको। कल मुझे इस शब्द को नहीं कहने आ रहा था,
क्या है, उत्पीड़ांग सिक्के। ठीक है, बस यही याद कर लो। उत्पीड़ांग सिक्के की जब बात करेंगे तो पंचमार्का सिक्के की बात करेंगे। आहत सिक्के की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब किससे बने होते हैं, चांदी या तांबे या चांदी और धातु, चांदी और तांबे को मिला करके। ठीक है, ये तो हो गया। फिर मैंने साहित्यिक ग्रंथ की बात किया था। अब साहित्यिक ग्रंथ में जो है ब्राह्मण वाला साहित्यिक ग्रंथ, देसी साहित्यिक ग्रंथ और विदेशी। तो देसी में जो है प्रमुख कौन सा है, ब्राह्मण वाला जो है वैदिक साहित्यिक ग्रंथ। उनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है, उसमें एक कौन है, वेदांग, उपनिषद। ये सब क्या है, इसी कालखंड की रचना है। ये वेदांग है, उपनिषद है, इसी कालखंड की रचना है। धर्म सूत्र भी इसी कालखंड की रचना है। इन सब में जानकारी मिलती है। मैं किसके बारे में, बौद्ध काल में किस प्रकार का राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक जीवन हुआ करता था, उनके बारे में। ठीक है, इनके साथ साथ जो है कुछ विदेशी साहित्यकार भी हुए हैं। विदेशी में बताया मैंने एक कौन सा, जो सिकंदर के पहले, जो यूनान वाले इराक वाले क्षेत्र थे वहां से यूनानी, तो सिकंदर से कुछ पूर्व आए थे। एक नाम बताया था मैंने कौन सा, हेरोडोटस। इतिहास के पिता कहते हैं उनको। वो हिस्टोरिका लिखा था उसने। क्या लिखा था, हिस्टोरिका। ठीक है, हेरोडोटस। तो सिकंदर से पहले आने वाले, कुछ सिकंदर के साथ में आने वाले। अब सिकंदर के साथ में आने वाले जैसे एक नाम सुन लीजिए अभी, नियारकस, निकस्थनीस, नियारकस, ये फिर बोलते हैं निकस्थनीस, निकस्थनीस। ठीक है, और उनका जो सेनापति हुआ करता था सिकंदर का, सेल्यूकस। ध्यान में रखना है बिल्कुल ये। ठीक है, उसके बाद सिकंदर के बाद में भी कुछ लोग आए। आज उसको धीरे करके हम रट्टे मारेंगे, बहुत सारे हैं जिसको याद करना है, और अब ज्यादातर चीजों को हम याद करने का प्रयास करें एग्जाम में। ठीक है, अब उसके बाद मैंने बताया था इसमें कि कैसे जो है महाजनपदों का उदय हुआ, कैसे महाजनपदों का उदय हुआ। तब बताया था मैंने कि ऋग्वैदिक कालखंड में, ये ऋग्वैदिक कालखंड में जो है पहले क्या थे, जन हुआ करते थे। पूर्व कुछ लोगों का समूह क्या था, जन था। उत्तर वैदिक काल में जनपद बन गया क्षेत्राधार पर, और यही कई जनपदों को मिलाकर के जो है 6ठी सदी ईसा पूर्व में क्या बन गया, महाजनपद बन गया। क्या बन गया, महाजनपद। अगुंतर निकाय से जो है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ, अगुंतर निकाय। कई निकाय है, दिघ निकाय है, अगुंतर निकाय है। उनमें से एक निकाय की बात कर रहा हूं मैं, अगुंतर निकाय। किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। इसमें कितने महाजनपदों की जानकारी परिशिष्ट पर्व। ठीक है, तो परिशिष्ट पर्व जो है वो किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है, बौद्ध नहीं, जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है ये। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। त्रिपिटक में कितने पिटक है, 3 पिटक है, राइट। कितने पिटक है, 3 पिटक है। 3 पिटक में, त्रिपिटक में 3 पिटक है, तो 3 पिटक में नंबर 1 पिटक कौन है, सुत्त पिटक। कौन सा है, सुत्त पिटक। ठीक है, दूसरा कौन सा है, विनय पिटक, और तीसरा कौन है, अभिधम पिटक। ठीक है, 3 पिटक। ऐसे धीरे धीरे करके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज्यादातर चीजों को मैं याद करवाऊंगा वो। ठीक है, और कुछ दिन बाद ही फिर मंडे से बहुत बड़ी मात्रा में ठीक ठाक मात्रा में रिपीटेशन, हम रिवीजन लेने वाले हैं ये, बाकी सभी सब्जेक्ट का। बाकी सभी सब्जेक्ट मतलब जो है ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स जो है, कल्चर, और जितने भी सब्जेक्ट जो है प्रारंभिक परीक्षा निकालने के लिए जो है। ठीक है, ज्यादातर चीजों को मैं ही लूंगा उस रिवीजन में। क्लास के पहले हम बस 10-15 मिनट ले लेंगे, फटाफट करते चले जाएंगे। ठीक है, ऐसा यह किया जा सकता है याद करने के लिए। ज्यादा से ज्यादा हमें याद करना है, और आप लोग क्वेश्चन में थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। घटना चक्र है, फिर कोई भी जो एमसीक्यूज लगाने वाला है, कोई भी कोई एमसीक्यूज जिससे आपको मिलता है, आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, मगर थोड़ा सा प्लान करके। कैसे क्या करना है बता दूंगा मैं। ठीक है, क्लास में डिस्कस कर दूंगा थोड़ा सा क्या क्या पढ़ना है आपको रूटीन में है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, जन क्या बन गया, जनपद बन गया। जनपद क्या बन गया, महाजनपद। तो बताया मैंने कि अगुंतर निकाय में कितने महाजनपदों की जानकारी मिलती है हमें, 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। वैसी भगवती सूत्र में कितनी जानकारी मिलती है, 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। मगर दोनों में जो है महाजनपदों का जो उल्लेख किया गया है वो समान नहीं है, वो समान नहीं है। लगभग समान कह सकते हैं, मगर क्यों, क्योंकि ये जो भगवती सूत्र है, ये इसमें प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, और वो अगुंतर निकाय जो है किसमें है, पाली में लिखे गए हैं। तो दोनों के शब्दावली में थोड़ा सा फर्क है, ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं ये।
ठीक, मगर कुल मिलाकर कितने 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जो मुख्यतः कहां पर है, गंगा के इस मैदानी क्षेत्र में है, उस तरफ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में इधर कंधार तक फैला हुआ है, और दक्षिण में यहां पर कौन सा, गोदावरी नदी के किनारे, यहां पर बताया था मैंने कौन सा, अस्मक, कौन सा है, अस्मक। ठीक, आगे बढ़ जाऊं मैं, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 16 महाजनपद। अब 16 महाजनपद के साथ साथ दूसरा मैंने और क्या बताना है मुझे इसमें, गणराज्य। कितने गणराज्य थे, 10 प्रमुख गणराज्य। भगवान बुद्ध के कालखंड में जो है 10 प्रमुख गणराज्य की जानकारी मिलती है। हालांकि जो है और गणराज्यों की संख्या अधिक हुआ करता था, कहीं कहीं पर जो 30 गणराज्य भी हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये गणराज्य जो है पूर्व वैदिक काल में जो है जो गण हुआ करता था, वही धीरे धीरे आगे चल करके अपना अस्तित्व जैसे तैसे करके उन्होंने बनाए रखा। हिमालय के जो तराई वाले क्षेत्र है, इनमें से बिहार का उत्तरी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र, और कुछ इधर नेपाल उत्तराखंड के जो है दक्षिणी क्षेत्र, और वैसे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भी। तो यहाँ जो है इस तरफ जो है ये जो गंगा के मैदानी वाले क्षेत्र में, यहाँ पर जो है जो हमें जो गणतंत्र मिलते हैं, इसकी जानकारी हमें बौद्ध धार्मिक ग्रंथ से मिल जाती है, बौद्ध जो साहित्यिक ग्रंथ है उससे मिल जाती है। और इस तरफ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भी कुछ गणराज्य है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भी जो है कई गणराज्य है, जिनकी जानकारी हमें जो है यूनानी लेखकों से मिलती है, यूनानी लेखकों से मिलती है, बताऊंगा उसको मैं ये। तो कुल मिलाकर समझ लो कि मुख्य जो पढ़ना है हमें क्या है, वो 10 गणराज्य तो हम अभी रट्टे मार ही लेंगे थोड़ी देर बाद में। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, राजनीतिक स्थल पर यह बहुत उथल पुथल का कालखंड है। यहां पर पहले जो है जन और जनपद हुआ करते थे, उनकी स्थान पर क्या बन गया है, महाजनपद बन गया है। 16 महाजनपद, आप समझ सकते हैं 16 महाजनपद इस तरह से अगर है, 16 महाजनपद इस प्रकार से है, तो मतलब भारत का जो ये बड़ा हिस्सा, भारत का ये जो बड़ा हिस्सा है वो कितने टुकड़ों में बटा हुआ है, 16 महाजनपद तो यही हो गया। इसके बाद 30 गणराज्य की बात कर रहा हूं, तो भारत कितने टुकड़ों में बटा हुआ है, कई टुकड़ों में बटा हुआ है। तो स्वाभाविक है जब हम विभाजित होते हैं, एक नहीं होते, एकता नहीं होता है, तब क्या होता है, पड़ोसी या दुश्मन जो है ताक लगाकर देखता रहता है कब इनका घर टूटे और मैं उस पर आक्रमण करूं। प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक तक यही एक मूल विचार है। सुरक्षा के दृष्टिकोण में जो है सबसे बड़ी चुनौती का कारण अपना घर अगर मान लो टूट रहा है, तो पड़ोसी को जो है भेदने का बहुत आसान रास्ता मिल जाता है। इसीलिए भेदने के लिए जो है जानते हैं, रामायण में भी जो है उधर लंका को जो है नष्ट करने में जो है भेदने के लिए जो है उसने वहां तो कोई ना कोई उनको हेल्प किया ना, कौन, घर का भेदी लंका ढाए। ठीक है, अब मैं किसकी कह रहा हूं बातें आप वो समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कितने महाजनपद है, 16 महाजनपद है ये। ठीक है, अब 16 महाजनपद उनको थोड़ा सा याद करेंगे हम लोग आज। ठीक है, ये सब इनमें से यहां तक हो गया ये। अब इसमें से मैं कुछ कुछ बता दिया हूं, मगर इसमें बहुत समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा इनको और आज ठीक कर लूंगा मैं। ये भी है, ठीक है। अब ये तो कुछ समझ में आ रहा होगा कि हाँ मैं सुरसन में सबसे पहले इधर कंबोज बताया हूं मैं, इसको मैं थोड़ा सा और ऐसा बड़ा कर लेता हूं, ऐसा समझ लीजिए, नहीं ज्यादा बड़ा हो गया है, इतना ही सही है। ठीक है, तो सबसे ऊपरी क्षेत्र में यहां पर क्या है, कंबोज है, यहां पर क्या है, सूरसेन है, सूरसेन नहीं, पहले कंबोज की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा कौन सा बताया मैंने, गंधार। ठीक है, गंधार के बाद फिर इधर यहां पर समझ लीजिए कि ये कुरु है, हरियाणा वाले क्षेत्र में। ठीक है, और ये कौन सा है, सूरसेन वाला है ये। इसमें अच्छा नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा सा पीडीएफ लाया हूं, उसमें ज्यादा मात्रा में है, मतलब स्पष्ट रूप से है। आगे बढ़ जाऊं मैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये वही है 16 महाजनपद में से। अब 16 महाजनपद में नाम क्या नाम बता रखा हूं मैंने, उसको भी थोड़ा सा याद कर ले, इसको आगे बढ़ा देता हूं मैं ये। ठीक है, यहां से मैं थोड़ा सा पहले, अब मैं उसमें जो है एक नया पीडीएफ यूज किया था मैंने, ग्रेट स्टेट। ठीक है, पहले नाम सुन लीजिए फटाफट। ठीक है, गोद महाजनपद कितने हैं, 16 महाजनपद है। अब 16 महाजनपद में नंबर 1 महाजनपद कौन है, इस तरफ दिख रहा है, कंबोज दिख रहा है। तो कंबोज की लोकेशन यहां पर है, ये देखो, ये सबसे ऊपर पश्चिमी क्षेत्र में यहां पर ये कंबोज है ये। फिर दूसरा वाले किसके बात कर रहा हूं, इसकी राजधानी क्या है, राजपुर है। वैसे कौन है, गंधार। गंधार मतलब मैं यहां की बात करूं, ये क्या है, गंधार है ये।
यहां पर देख लीजिए गंधार पाकिस्तान का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, और ये अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कौन है, कम्बोज। उसके बाद दूसरा कौन सा बताया मैंने, गंधार, ये गंधार है। तीसरा कौन सा है, कुरु। अब कुरु मतलब कौन सा, ये कुरुक्षेत्र की बात कर रहा हूं। ये देखिए यहां पर कुरुक्षेत्र हरियाणा में, हरियाणा में कुरुक्षेत्र है। इसी समय तो ये कुरु, कुरु जो है बहुत महत्वपूर्ण राजधानी, कुरु कुमार राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ। राजधानी क्या है इनका, इंद्रप्रस्थ, हरियाणा के पास है। उसके बाद फिर कौन सा है, सूरसेन। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी क्या है, मथुरा। मथुरा जो है जानते हैं भगवान कृष्ण का जन्म स्थली है। वहां पर एक मोरा अभिलेख मिले हैं, वहां एक अभिलेख मिला है, मोरा अभिलेख। हाँ, मोरा जगह है वहां का, ठीक है। और उसी में जो है वो कृष्ण भगवान और बलदाऊ और उसके दो और उनका उल्लेख मिलता है। कृष्ण भगवान का सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है कृष्ण का अभिलेख में, मोरा अभिलेख है। कहां से, वही मथुरा के पास मिला है हुआ है। अब मथुरा मैंने किसका नाम बताया, किसकी राजधानी बताया, सूरसेन का, ठीक है। क्या है, सूरसेन का। मथुरा में जो है एक शैली विकसित हुआ है, मथुरा में जो एक शैली विकसित हुआ है, मथुरा में मूर्ति निर्माण की एक शैली विकसित हुआ है, जिनको बोलते हैं मथुरा शैली कहते हैं। मूर्ति बनाने की बहुत अच्छा शैली वहां की स्टाइल है, ठीक है, उसे बोलते हैं मथुरा शैली है। ठीक, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा मैंने कौन सा बताया, मगध, 5वें नंबर में। अब मथुरा तो समझ में आता है, यहां पर है ये यूपी में, ठीक है। उसके बाद मगध, अब यहां पर 5वें नंबर मगध चले गए। मगध मतलब क्या है, बिहार वाला क्षेत्र। मगध क्या है, बिहार वाला क्षेत्र। मगध की राजधानी जो है, 3 राजधानी, मगध की 3 राजधानी हुआ करता था। सबसे पहले जो है गिरिवज्र, फिर बाद में राजगिरी, राजगीर, कभी राजगिरी कहते हैं, कभी राजगीर भी कह देते हैं, और लास्टली कौन बना, पाटलिपुत्रा बना। ये पाटलिपुत्रा जो है गंगा नदी के किनारे है, जिनको वर्तमान में हम क्या कहते हैं, आधुनिक पटना। क्या कहते हैं, आधुनिक पटना। तो पटना का इतिहास बहुत प्राचीन है। ये पाटलिपुत्र जो नगर है, मगध साम्राज्य में एक राजा हुआ करते थे, मगध साम्राज्य में एक राजा हुआ करते थे, उदयन। हाँ, उदयन, ठीक है। मगध साम्राज्य में एक राजा हुआ करता था उदयन, उसने जो है पाटलिपुत्र का स्थापना करवाया था। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, उदयन ने किया था। एग्जाम में पूछे हैं, मैं जितने टर्म समय यूज कर रहा हूं वो सब ज्यादातर एग्जाम में पूछे हुए हैं। इनको बिल्कुल ध्यान में आप लोग रखेंगे, मैं जो बोल रहा हूं उसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, उनको थोड़ा सा दिमाग में रखते चले जा लेंगे, ठीक है। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया है, उदयन। ये जो है मगध साम्राज्य के शासक हुआ करता था। पाटलिपुत्र जो है किसकी राजधानी है, किसकी राजधानी है, मगध की राजधानी है। राजगिरी किसकी राजधानी है, मगध की राजधानी है। राजगीर किसकी राजधानी है, मगध की राजधानी है। गिरी वज्र किसकी राजधानी, मगध की राजधानी हुआ करता था। उसके बाद फिर पांचाल, किनकी बात कर रहा हूं मैं, पांचाल। पांचाल जो है ये वर्तमान जो बरेली और बंदायूं का क्षेत्र है यूपी में, बरेली और बंदायूं ये वाला जो क्षेत्र है, यहीं पर कहीं ये यहां पर क्षेत्र, ये तो यहां पर क्या है, पंचाल। पंचाल में जानते हैं कि पंचाली, पंचाली मतलब महाभारत काल में द्रौपदी, ठीक है, द्रौपदी, ठीक है। ये तो वही के जो है राजकुमारी जो हुआ करती थी, कौन, पंचाली, ठीक है। इनकी राजधानी हुआ करता था कौन सा, अहिच्छत्र। राजधानी क्या है इनका, अहिच्छत्र है। राजधानी क्या है इनका, अहिच्छत्र, ठीक है। और इसकी नहीं, हाँ, एक राजधानी क्या था, अहिच्छत्र था, और दूसरी राजधानी क्या था, काम्पेल्य। दूसरी राजधानी क्या है, काम्पेल्य। अभी इसको मैं और याद करवाऊंगा फटाफट, ठीक है। तो पंचाल की राजधानी क्या है, एक क्या है, अहिच्छत्र है, दूसरा क्या है, काम्पेल्य। देखो एग्जाम में जो है आपको मैच करने के लिए देगा, ये महाजनपद दे देगा और दूसरी तरफ उसकी राजधानी का नाम, मगर उल्टे पुल्टे क्रम में, उसको सही सुमिलित करो। समझ रहा है, ये प्रश्न पूछने के तरीके ऐसे होते हैं ये, ठीक है। तो महाजनपद में पंचाल की राजधानी नंबर 1 कौन सा बताया मैंने, अहिच्छत्र है, और नंबर 2 कौन सा है, काम्पेल्य है। उसके बाद फिर किसकी बात कर रहा हूं मैं, चेदी। ये चेदी महाजनपद जो है बुंदेलखंड के पास, बुंदेलखंड जानते हैं ना, ये यूपी, ये यहां पर बुंदेलों की हरबोलों की हमने सुनी कहानी, झांसी वाला, तो झांसी वाला क्षेत्र यहीं पर है। ये झांसी वाला क्षेत्र मतलब यही, देखो ये बुंदेलखंड, ये पूरे एरिया क्या है, बुंदेलखंड। अब बुंदेलखंड के इस तरफ क्या है, यहां पर बघेलखंड है। बघेलखंड, बुंदेलखंड, भांडेर, और इस तरफ मालवा। मालवा का पठार, भांडेर का पठार, बुंदेलखंड का पठार और
बघेलखंड का पठार। वर्मा सर बार बार चिल्लाते रहते हैं ना, बुंदेलखंड बघेलखंड का पठार, तो छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्वी क्षेत्र वही है, पूर्वी बुगलखंड का पठार। ठीक है, तो पहले क्या है इस तरफ, अब देखो यहां पर क्या है, छोटा नागपुर का पठार, कोई बड़ा नागपुर नहीं है, छोटा नागपुर की पठार यहां पर है। उनके बाद फिर यहां पर क्या है, बघेलखंड का पठार है। अब बघेलखंड के पठार के बाद, बघेलखंड पठार के बाद यहां पर क्या है, बुंदेलखंड का पठार है। फिर इस तरह भांडेर का पठार है, फिर मालवा का पठार है। मालवा के पठार के बाद इस तरफ कहा चले जाएंगे, कहां चले जाएंगे, अरावली की तरफ, और यहां पर कच्छ का रण। समझ रहे ना, ये यहीं पर पंचमढ़ी है, इसी क्षेत्र में है। ठीक है, यहां पर क्या है, पंचमढ़ी है। सही है। समझ रहे यहाँ पर, तो इसी बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में कौन सा हुआ करता था, चेदी। अब देखो ये चेदी यहां पर है, चेदी यहां पर है, इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ऐसे यहां पर हुआ करता था, ऐसा मान लेते हैं। मगध का प्रभाव उत्तरी क्षेत्र में होगा, यहां मान लेते हैं। ठीक है, और कोसल तो ठीक है दूर में थोड़ा सा भी, मगर प्रभाव उनका जैसे भी होता है। और एक कौन सी तरफ, अवंती, यहां पर उज्जैन के पास, तो उनके प्रभाव कहां पर, पश्चिमी क्षेत्र में रहता है, ऐसा मान लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ, कौन सा बता दिया मैंने, एक क्या है, चेदी, और चेदी की राजधानी क्या है, सोठीवती नगर या सुक्तिमती, सुट्टीवती नगर या फिर क्या है, सुक्तमती। उसके बाद फिर कौन सा है, वत्स राजधानी। ये वत्स महाजनपद कहां पर है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले, प्रयागराज मतलब इलाहाबाद की बात कर रहा हूं, उसी एरिया में। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा, प्रयागराज। ठीक है, उसमें उनकी राजधानी क्या हुआ करता था, कौसाम्बी, जो वर्तमान में कोसम नाम का एक गांव है, वहां पर। कौन सा गांव का नाम है, वत्स की राजधानी क्या है, कौसाम्बी। अभी एक साथ याद करवा दूंगा इनको मैं। ठीक है, उसके बाद किसकी बात कर रहा हूं मैं, कोसल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कोसल। कोसल जो है वर्तमान में अवध का जो क्षेत्र है, कोसल जो है अवध, अवध मतलब अयोध्या वाला क्षेत्र है, सरयू नदी के किनारे है, यही है। ठीक है, तो वर्तमान में जो है अवध क्षेत्र, वहां पर गोंडा और बहराइच जिला प्रमुख रूप से देखे तो, ये सरवी नदी जो है इसके एक किनारे पर है। सरयू नदी जो है इनको दो भागों में बांट देती है। इसकी राजधानी क्या हुआ करता था, ठीक है, ये क्या है, श्रावस्ती, राजधानी क्या था, श्रावस्ती। ठीक है, राजधानी क्या है, एक राजधानी क्या है इनका, श्रावस्ती है, और दूसरी राजधानी क्या है इनका, कुशावती। दूसरी राजधानी क्या है, कुशावती। भगवान बुद्ध जो है इसी कौशल में सर्वाधिक बार उपदेश दिए हैं। पहले इसके बैरी हुआ करते थे प्रसेनजीत, जो वहां के राजा हुआ करते थे, एक छाकू वंश का। प्रसेनजीत जो है यहाँ के राजा हुआ करते थे कौशल, पहले इनके दुश्मन हुआ करते थे। ठीक है, भगवान बुद्ध के, मगर उनके उपदेश से प्रभावित होकर उनका जो है अनुयायी बन गया, और सर्वाधिक बार वहां पर जो है उपदेश दिए भगवान बुद्ध ने। ये जो प्रसेनजीत बहुत महत्वपूर्ण शासक हुए, प्रसेनजीत जो है बहुत महत्वपूर्ण शासक हुए। इनकी पहली राजधानी जो है साकेत भी हुआ करता था। इस कौशल की राजधानी पहले साकेत भी हुआ करता था। साइड में लिखते चले जाएंगे, मैं जो जो बोल रहा हूं उनको लिखते चले जाएंगे। इनकी राजधानी पहले जो है साकेत भी हुआ करता था, बाद में राजधानी क्या हो गया, अयोध्या हुआ। उसके बाद महाजनपद के समय श्रावस्ती है और कुशावती है। चार नाम बताया मैंने। नंबर 1 मैंने बताया साकेत, नंबर 1 बताया मैंने साकेत। साकेत नगर चले गए भगवान राम, ऐसा बोलते हैं ना, मतलब उनका साकेत राजधानी हुआ करता था रामायण काल में। ठीक है, अयोध्या फिर दूसरी राजधानी उनका ये। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ महाजनपद काल में कौन सी राजधानी है, श्रावस्ती है, और दूसरा कौन सा है, कुशावती। यहां पर के राजा 6ठी सदी से पूर्व में कौन है, राजा प्रसेनजीत है, और इसके पुत्र जो है बहुत ही जो है भयानक विदुदाब। कौन थे, विदुदाब, जिन्होंने जो है वैशाली के जो लिच्छवी थे और कई गणराज्य को नष्ट कर दिया। किसने, विदुदाब ने। ठीक है, प्रसेनजीत की पुत्र हुआ करते थे वो। ठीक है, फिर मैंने किसके बताया, काशी, काशी महाजनपद, जिनकी राजधानी क्या है, वाराणसी, जिनकी राजधानी क्या है, वाराणसी हुआ करता था। फिर मैंने किसके बताया, मल्ल, ये क्या है, मल्ल। ठीक है, ये क्या है, मल्ल। मल्ल जो है इनकी राजधानी क्या है, कुशीनगर, कुशीनगर या कुशीनारा, और दूसरी राजधानी क्या था, पावा। हाँ, कुशीनारा और क्या है,
पावा। देखो ये गणराज्य में भी शामिल होते हैं, मैं बताऊंगा कि राज्य में ये। तो एक कौन सा हो गया, मल्ल हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, वज्जी। तो मल्ल की राजधानी क्या है, कुसिनारा है, और पावा। ये देखो जितनी हम बात कर रहे हैं ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैच द कॉलम करके क्वेश्चन आते हैं मैच करने के लिए, और ये बहुत आसान है एक्चुअल में वो। ठीक है, मैं कल क्वेश्चन एक दो दिनों बाद में क्वेश्चन भी लेते चले जाऊंगा फ्रैक्चर फ्रैक्चर थोड़ा सा करके, तो आइडिया हो जाएगा। और वो तो मल्ल की राजधानी क्या है, कुसिनारा और पावा। फिर किसके बताया मैंने, वज्जी। तो वज्जी की राजधानी क्या है, वैशाली। वज्जी की राजधानी क्या है, वैशाली। और वैशाली में जो है लिच्छवी क्या है, उसकी महत्वपूर्ण जो है, तो उसकी राजधानी, तो वज्जी की राजधानी क्या है, क्या है, वैशाली। वैशाली नगर बहुत महत्वपूर्ण है। वैशाली नगर जिनकी स्थापना जो है रामायण में जानकारी मिलती है कि विशाल नाम का एक राजा हुआ करता था, उसने जो है वैशाली नगर की स्थापना किया था। विष्णु पुराण में भी जो है ऐसी जानकारी मिलती है कि विशाल नाम का व्यक्ति ने जो इनकी स्थापना किया है, विष्णु पुराण में भी और साथ में रामायण में भी। किसने, विशाल नाम का जो है व्यक्ति हुआ करता था, राजा हुआ करता था, उसने विशाल नगर की स्थापना किया था, वैशाली नगर की स्थापना किया था। मत्स्य, ये मैंने बताया था कौन सा, ये मत्स्य वाला कहां है, ये वाला पर था, ये राजस्थान वाला क्षेत्र, जयपुर, जयपुर वाला क्षेत्र है, जयपुर अजमेर वाला क्षेत्र है। तो वहां पर क्या है, मत्स्य, मत्स्य महाजनपद हुआ करता था जयपुर क्षेत्र में। ये जिनकी राजधानी क्या है, विराट नगर हुआ करता था। राजा विराट ने जो है इस नगर की स्थापना किया था। इनको याद करना बहुत आसान होता है। और यही बताया था मैंने कि वो जो है अर्जुन जो है वो नाचने वाला बन गए थे इसी समय वनवास काल में, जो है पांडवों के यहीं पर थे ये। ठीक है, तो क्या है, विराट नगर, वर्तमान में वह बैराट जगह के नाम है इनका। ठीक है, इनके संस्थापक कौन थे, राजा विराट। उसके बाद में किसकी बात करूं, अंग। ये सबसे पूर्वी जो है महाजनपद है। सबसे उत्तर पश्चिमी अगर महाजनपद की जब बात करेंगे तो यहां पर जाएंगे, कंबोज। और सबसे पूर्वी में कौन सा है, इस तरफ अंग है ये। और सबसे दक्षिणी में यहां पर क्या है, अस्मक। और सबसे पश्चिमी इस तरफ क्या है, मत्स्य। यहां पर क्या है, मत्स्य। देखो प्रश्न ऐसे पूछते हैं, प्रश्न ऐसे पूछने के तरीके हैं। सबसे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र में कौन है, यहां पर कंबोज है। राजधानी उनका राजपुर है। उसके बाद फिर इस तरफ सबसे पूर्वी क्षेत्र में अगर जाएंगे तो पूर्वी क्षेत्र में कौन सा है, इस तरफ अंग, अंग महाजनपद है। और अंग महाजनपद की राजधानी मैंने क्या बताया था, चंपा। चंपा तो याद रहेगा ही रहेगा, चंपा से चमेली। ठीक इस तरह से ये। और दक्षिण की तरफ राजधानी कौन सा है, दक्षिण की तरफ वहां क्या है, कौन सा नदी किनारे है, ये गोदावरी नदी किनारे है। और कहां पर वर्तमान अस्तित्व है, तेलंगाना में है। ये कौन सा है, अस्मक। कौन सा है, अस्मक। और इस तरफ पश्चिम की तरफ अगर लेंगे, बिल्कुल पश्चिम में, तो क्या है, उज्जैन। यहां पर क्या है, उज्जैन। अवंती, अवंती महाजनपद है। अवंती महाजनपद की दो राजधानी है, एक उज्जैन है और दूसरा महिष्मति। महिष्मति मतलब जय महिष्मति, और क्या है वर्तमान में महेश्वर जगह का नाम है। ये गांव का नाम क्या है, महेश्वर। समझ में आ रहा है ये, तो कितने महाजनपद हो गया, जितने भी हो गया उनको याद किए हैं। तो उत्तर में क्या है, कंबोज। दक्षिण में क्या है, अस्मक। पूर्व में क्या है, अंग। और पश्चिम में क्या है, क्या है, मत्स्य। उत्तर पश्चिम कह देंगे थोड़ा सा। अब बिल्कुल पश्चिम में क्या है, इस तरफ अवंती। ठीक है, क्षिप्रा नदी किनारे। ठीक है, अब काशी, मल्ल हो गया, वज्जी हो गया, मत्स्य। अंग, अंग बताया मैंने भागलपुर और मुंगेर वाला क्षेत्र बिहार में है। राजधानी क्या था इनका, चंपा। अवंती बहुत महत्वपूर्ण, बहुत शक्तिशाली। अवंती का एक राजा हुआ करता था, चंद्र प्रद्योत है, प्रद्योत, चंद्र प्रद्योत, प्रद्योत नाम का। ये बड़ा शक्तिशाली था। इनके साथ जो है इधर मगध महाजनपद था, लगातार संघर्ष होते रहते थे। बाद में बीमार पड़ गया तो इनके मगध जो है अपने वैद्य था, राजवैद्य, जीवक, राजवैद्य क्या, जीवक, इलाज के लिए भेजा था इनको। ठीक है, प्रश्न पूछे एग्जाम में कई बार, जीवक किसका राजवैद्य था, मगध वाले का। किसके इलाज के लिए भेज दिया, चंद्र प्रद्योत। अवंती, ये जो है अवंती का शासक था। बाद में दोनों में दोस्ती हो गया, पहले दुश्मन थे, खूब लड़ते थे ये। ठीक है, तो इसकी दो राजधानी है अवंती की। अवंती कितने राजधानी है, दो राजधानी है। नंबर वन राजधानी कौन सा है, नंबर वन राजधानी क्या है, महिष्मति है। और दूसरा कौन सा है,
उज्जैन, उज्जैनी, उज्जैनी जो है, उज्जैन वर्तमान में क्षिप्रा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे है। वही थोड़ा आगे जाएंगे तब क्या मिलेगा, थोड़ा पहले में क्या मिलेगा? महाकालेश्वर मंदिर। मालूम है तो ये, ठीक है। फिर किसने बात किया? सबसे लास्ट वाला कौन सा है? अस्मक, गोदावरी नदी के किनारे है ये। इसकी राजधानी क्या है? पोटली या पोदन या फिर बोधन वर्तमान जो है, और या फिर मतलब प्रतिष्ठान या फिर पैठन। तो पोटली, ये तो याद रहेगा, राजधानी जो है क्या है? पोटली है इसकी। किसका? अस्मक का। नाम जो भी है पोटली है और पोदन ये नाम है इनका ये, ठीक है। किस नदी किनारे? अस्मक। ये क्या हो गया? 16 महाजनपद। इनको थोड़ा सा और ये ऐसा, ये थोड़ा सा लोकेशन साफ दिखे, देखो ये ऐसा मैप है ना, अभी दिख रहा है, ऑनलाइन में दिख रहा है, प्रशंसा दिख रहा है ये, तो बढ़ाऊंगा इसको मैं। ये तो समझ लो कि भारत में जो है, अब भारत के मैप तो समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। इसके लोकेशन थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। लोकेशन में अगर अब ये दक्षिण की तरफ, तो दक्षिण को हटा रहा हूं, क्योंकि देखो गोदावरी तक है, यहीं पर अस्मक है बताया मैंने। यहाँ पर ये लोकेशन थोड़ा बहुत यहाँ वहां होगा तो उसमें दिमाग नहीं लगाना है ये, ठीक है। ये कोई बिल्कुल एग्जैक्ट उसमें मापदंड बना है ऐसा नहीं है, बस हम एक इंडिकेट सांकेतिक रूप से समझने का प्रयास कर रहे हैं ये, ठीक है। तो ये दक्षिण वाला क्षेत्र है, कावेरी नदी है, कृष्ण नदी है और गोदावरी है, महानदी है। ताम्रलिप्ति यहां पर है, ताम्बावती यहां पर है, ताम्रलिप्ति यहां पर है, ताम्बावती यहां पर है। दोनों एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। ताम्रलिप्ति जो है इस तरफ बंगाल क्षेत्र में है, ताम्बावती जो है राजस्थान में। ताम्बावती जो है ताम्र पाषाणिक और नवपाषाणिक दोनों स्थल रहे हैं। इधर पढ़े हम लोगों ने पहले, ध्यान में रखना है। लोकेशन दिमाग में आया तो मैं बता रहा हूं, एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है ताम्रलिप्ति को और ताम्बावती को भी, तो ध्यान रखना है। ताम्बावती कहां पर है? राजस्थान में है। और ताम्रलिप्ति कहां पर है? बंगाल में है, बंदरगाह, ठीक है। अब इसको देखिए, ये मैं अब दक्षिण की तरफ से जो है, दक्षिण की तरफ से जो है इसको ऊपर ही बस मैप कर रहा हूं मैं ये। इसका मतलब ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये जो महाजनपद है उनका विस्तार मुख्य रूप से कहां पर है? सिंधु, गंगा, यमुना के मैदानी क्षेत्र में ही मुख्य इनका विस्तार है। प्रश्न ये भी पूछा गया है, गंगा के जो मैदानी क्षेत्र में से निम्नलिखित में से कौन कौन से महाजनपद होते थे? गंगा के मैदानी क्षेत्र में, मैं जो कह रहा समझ में आ रहा है ये, ठीक है। और प्रश्न ऐसे भी पूछे गए हैं, गंगा के मैदानी क्षेत्र के बाहर निम्नलिखित में से कौन कौन से महाजनपद हुआ करते थे? प्रश्न ऐसा भी पूछा गया है, तो दिमाग में रखना है वे क्या? मत्स्य महाजनपद बाहर है, ठीक है। इस तरफ अस्मक भी बाहर है, ठीक है। अब चेदी जो है, ठीक है, बघेलखंड वाला क्षेत्र है, थोड़ा वो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, थोड़ा कह सकते हैं, मगर इस तरफ वो कंबोज सबसे उत्तरी क्षेत्र। अब इसी में समझ लीजिए, अब भगवान बुद्ध खुद पैदल चलते हैं, कोई उनका गटर मोटर बाइक कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सभाई के क्या वो इधर वो तक्षशिला जाएंगे घूमने के लिए अपने जीवन काल में? नहीं जाएंगे। कंबोज जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, ठीक है। इधर अवंती आएंगे क्या? उज्जैन आएंगे क्या? नहीं आएंगे। इधर जाएंगे क्या? प्रतिष्ठान वगैरह? समझ में आ रहा है कह रहा हूं मैं ये? प्रश्न ऐसा भी पूछा गया है कि भगवान बुद्ध अपने जीवन काल में निम्नलिखित में किस किस नगरों का भ्रमण नहीं किया था? किसका किया था? देखो प्रश्न पूछने के ये सब तरीके हैं, प्रश्न बनते कैसे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए ध्यान में रखना। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? इस तरह से ये, तो ये जो है अगर बेफ है तो इसमें अब इसी में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जो महाजनपद उनकी, ठीक है। कोई पूछ देगा गंगा के किनारे कौन सा हुआ करता था, गोदावरी के किनारे कौन सा हुआ करता था, इधर बनास के किनारे, बनास नदी राजस्थान वाला, उनके किनारे कौन हुआ करता था, इधर क्षिप्रा नर्मदा के किनारे कौन हुआ करता था। प्रश्न ऐसे भी पूछे गए हैं। प्रश्न पूछ सकते हैं इनमें से कि बुंदेलखंड के किनारे, बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सा महाजनपद हुआ करता था, ये भी सबसे पूर्वी महाजनपद कौन हुआ करता था, उनकी राजधानी को मैच करने के लिए दे सकता है ये। समझ में आ रहा है ये? ठीक इस तरह से याद करना है, मतलब प्रश्न ऐसे कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग में रख लेना है। दक्षिण की तरफ में जाएं, इसको थोड़ा मैप को और बड़ा कर देता हूं, ज्यादा समझ में ऊपरी क्षेत्र को ले रहे हैं, ठीक है। प्रशंसा ये दिख पा रहा है आपको? मुझे मैसेज कर देंगे ऑनलाइन में बच्चे कि ये अभी स्पष्ट दिख रहा है, कुछ तो समझ में आ रहा होगा, बहुत अधिक नहीं। अब देखो उधर क्या है, कंबोज है, ये तो समझ में आ रहा होगा ये।
हम्म। अब देखो सबसे ऊपरी क्षेत्र में क्या है, ये कंबोज, एक नंबर ले रहा हूं मैं, ये कंबोज है। कंबोज की राजधानी क्या है, राजगीर है। क्या है, राजपुर है। बताते जाएंगे मुझे क्या है, कंबोज की राजधानी क्या है, राजपुर। ये समझ में आएगा क्या है, ये तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हो गया राजपुर। उनके बाद फिर यहां पर क्या है, गंधार है। गंधार की राजधानी क्या है, तक्षशिला। तक्ष बताया था मैंने, भरत का पुत्र हुआ करता तक्ष, उसने वहां पर क्या है, एक नगर की स्थापना किया जिनका कहते हैं तक्षशिला। और वहीं पर विश्वविद्यालय, विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है, तक्षशिला है। और वहां पर जो है, वहीं पर ही सबसे महत्वपूर्ण आचार्य हुआ करते थे, कौन, कौटिल्य, चाणक्य। और उनके एक और जो है, उनके साथ में उनके एक और आचार्य हुआ करते, सुखदेव। हाँ, और उनके जो सीनियर हुआ करता था एक और, उनका सीनियर हुआ करता था ब्रह्म राक्षस। तीन नाम याद रख लीजिए, बहुत काम आने वाला है हमारा। एक नाम क्या है, सुखदेव, उनका वो भी तक्षशिला का आचार्य हुआ करता था। वो कौटिल्य के जो है, कौटिल्य से बड़े जलते थे, उनके विरोधी थे एक तरह से, दोनों आचार्य मगर एक दूसरे के कट्टर विरोधी। और इन दोनों का सीनियर हुआ करता था ब्रह्म राक्षस। क्या था नाम हुआ, ब्रह्म राक्षस। बुद्धि जो है कैसे, राक्षस के समान, चौथरवा सोचते हैं ये। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण इसीलिए क्योंकि जो है वो नंद वंश हुआ करता था मगध साम्राज्य में। उसमें अंतिम शासक बहुत क्रूर हुआ करता था, जिसमें नाम सुने होंगे घनानंद। घनानंद, ठीक है, उसके वो जो है मुख्य सलाहकार थे। उनके क्या है, अमात्य, उनके प्रमुख अमात्य थे कौन, ब्रह्म राक्षस। और वही आगे चल करके चंद्रगुप्त मौर्य का अमात्य बना, प्रमुख अमात्य कौन, ब्रह्म राक्षस। इसलिए हमें इसको ध्यान रखना है। ये तो क्या क्या नाम बताया मैंने, याद कर लेंगे आप लोग। एक सुखदेव नाम बताया, सुन लीजिए बस। दूसरा मैंने क्या नाम बताया, कौटिल्य। तीसरा नाम मैंने क्या बताया, ब्रह्म राक्षस। ये तीन बड़े महत्वपूर्ण नाम है, ये तो समझ में आ गया। ये कहां पर तीनों पढ़ते थे, ये सब कहां पढ़े हैं, तक्षशिला में पढ़े हुए हैं। तक्षशिला, ठीक, एक विश्वविद्यालय तक्षशिला है, विक्रमशिला है, और उदानपुरी है, और वल्लभी। चार बड़े विश्वविद्यालय भारत के प्राचीन, ठीक है, ठीक है। हाँ फिर से, ठीक है। एक तो तक्षशिला समझ में आ रहा है, ये समझ में आ जाएगा। यहां पर ये, वहां पर अंग कह रहे हैं ना, अंग, चंपा, चंपा के पास यहीं पर जो है, वहां पर उदानपुरी विश्वविद्यालय। उसके बाद तो इधर जाएंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय, जरूर जानते हैं, उदानपुरी और नालंदा विश्वविद्यालय। और उसके बाद यहां पर जाएंगे इस तरफ तो वल्लभी, गुजरात में वल्लभी विश्वविद्यालय, ठीक है। और बता दूंगा छत्तीसगढ़ में सिरपुर विश्वविद्यालय, ठीक है। और दक्षिण में अमरावती में विश्वविद्यालय। ये सब प्राचीन विश्वविद्यालय है जिनको पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा है। नालंदा जो है प्रोजेक्ट तो बिल्कुल कुछ दिन पहले ही भारत प्रधानमंत्री वहां पर शुरुआत किए हैं, जानते हैं ये, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, कंबोज के बाद क्या बताया, गंधार, जिनकी राजधानी क्या है, तक्षशिला है ये। उसके बाद फिर आगे बढ़ जाता हूं मैं इस तरफ, कहां पर, पंचाल, बरेली वाला क्षेत्र है ये, बंदायूं वाला क्षेत्र है पंचाल। पंचाल मतलब क्या बताया मैंने इसमें, पंचाल मतलब क्या बताया था मैंने इसमें, वो पंचाल में वो उसकी वो पंचाली, पंचाल मतलब कौन सा बताया था, वो पंचाली वाला है ये, ठीक है। इनकी राजधानी क्या है, अहिछत्र। बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ये नहीं लिखा है ये, ठीक है। क्या है, अहिछत्र, क्या नाम इनका, अहिछत्र। और एक और क्या है, काम्पिल्य। दो राजधानी है, ठीक है। अहिछत्र, ये पंचाल यहां ध्यान में रखना है, ये यूपी का जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी यूपी की तरफ में है पंचाल, ठीक है। अहिछत्र और काम्पिल्य इनकी राजधानी है। उनके बाद फिर यहीं पर देख लेते हैं कुरु। ये कुरु जो है कहां पर, हरियाणा वाला क्षेत्र है, थानेश्वर भी जगह है साइड में यहीं पर। और क्या है, कुरु, कुरु की राजधानी क्या है, कुरु क्षेत्र की राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ। यहीं पर कुरुक्षेत्र भी है, यहां पर क्या है, इंद्रप्रस्थ। वर्तमान में कुरुक्षेत्र भी है, वर्तमान में है। यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं एक ही चरण में, ठीक है। क्या चुनाव हो रहा है ना, कल भी चुनाव हुआ, ठीक है। हाँ, तो क्या है, इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ। फिर यहीं पर क्या है, सूरसेन, मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या है, मथुरा। देखो हम आगे बढ़ रहे हैं, ये इंद्रप्रस्थ यमुना के किनारे है, मथुरा भी क्या है, यही यमुना के किनारे ही है,
इसलिए कृष्ण भगवान वाला जो है यमुना नहाने जाते थे और पेड़ में चक्कर वो बैठकर बांसुरी बजाते रहते थे, यही वाला है ये। उनको परेशान भी करते थे, यही वाला है ये मथुरा। ठीक है, तो ये उसके बाद इस तरफ में लिए कौन सा, ये जयपुर वाले क्षेत्र में, यहां पर क्या है, मत्स्य, तो बिल्कुल याद हो जाएगा अब ये। अब मत्स्य की राजधानी क्या है, विराटनगर। स्थापना किसने किया, विराट राजा ने किया। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और नीचे आ जाता हूं मैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर अवंती, अवंती की दो राजधानी है, एक महिष्मती है, दूसरा उज्जैनी है। ठीक है, किस नदी किनारे बताया मैंने, क्षिप्रा नदी के किनारे है। कौन सी नदी किनारे है, क्षिप्रा। और आगे चल करके फिर उधर वो जो है दक्षिण में नर्मदा की तरफ आगे बढ़ जाती है। फिर मैंने क्या बताया, ये चेदी, चेदी महाजनपद, चेदी महाजनपद कहां पर होता है मैंने, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। अब बुंदेलखंड मतलब कौन सा, झांसी। राजधानी क्या है इनका, सुक्तिमती या सोठी, सोठीवती, सोठीवती, ये भी जो है सुक्तमती। किसकी राजधानी है ये, चेदी महाजनपद का। क्या है, चेदी महाजनपद। एक चेदी राजवंश और अलग से आएगा, उड़ीसा वाले में आएगा। ठीक है, मगर यहां पर हम किनकी बात कर रहे हैं, चेदी महाजनपद की बात कर रहे हैं, जिनकी राजधानी क्या है, सुक्तमती। इसी के प्रभाव छत्तीसगढ़ में थोड़ी मात्रा में। ठीक है, उसके बाद फिर कौन सा है, वत्स, वत्स महाजनपद लिया मैंने। कौन सा, कौशाम्बी वाला क्षेत्र है, ये पश्चिमी यूपी की तरफ थोड़ा सा है। ठीक है, तो वत्स की राजधानी क्या है, कौशाम्बी। उनके बाद फिर जो है आगे बढ़ गए इस तरफ जो है, अब बढ़ गया चलो उसमें कहां पर, कोसल महाजनपद चले गए हम। ये कोसल महाजनपद, कोसल महाजनपद बताया मैंने कौन सा, उनकी राजधानी कोसल के बारे में पहले बताया मैंने कौन सा, साकेत। बाद में फिर अयोध्या, उसके बाद फिर इसमें जो है श्रावस्ती और क्या है, कुशावती। श्रावस्ती और क्या है, कोशावती, दो नगर। प्रसेनजीत किसके प्रमुख राजा हुआ करते थे, भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक मात्रा में प्रवर्तन यहीं पर दिया हुआ है। यहाँ के जो है प्रसेनजीत बड़े महत्वपूर्ण शासक थे, और उसके बाद जो है इसके पुत्र हुए विदुदाब, जिन्होंने कई गणराज्य को खत्म कर दिया। एक इस तरह से ये, तो कोसल ये हो गया। और किस नदी किनारे है ये, सरयू नदी के किनारे है। तो अभी जो है वो अयोध्या में राम मंदिर बना है किस नदी किनारे, सरयू नदी किनारे। ठीक 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 है, उसके बाद फिर एक बताया कुछ समय, मगध। अब मगध तो मैंने याद बता दिया है। मगध कहां पर है, बिहार में। मगध कहां पर है, बिहार में। मगध कहां पर, बिहार। इनकी राजधानी क्या है, तीन राजधानियां, तीन नाम। पहले क्या है, राजगिरी वज्र, फिर राजगृह या फिर राजगीर भी कहते हैं, और फिर क्या है, पाटलिपुत्र। फिर क्या है, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जिनकी स्थापना किसने किया, उदयन ने किया। किसने किया, उदयन ने किया। देखिए ये बहुत सारी बातें, ये सब प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे हैं, कई तरीके से, अलग अलग तरीकों से ये। ठीक है, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है ये। अब इसको मैं आगे बढ़ जा रहा हूं यहां पर ये। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और ऐसे रखते मान लेते हैं। दिख रहा है, दिख रहा है, ऑनलाइन बच्चे दिख रहे हैं, इसको देख पा रहे हैं। ये देखिए 16 महाजनपद है इसमें ये। अब 16 महाजनपद फटाफट ले लेते हैं। ये अंग है, तो अंग की राजधानी क्या है, चंपा है। अंग की राजधानी क्या है, चंपा। प्रश्न से ये दिख पा रहे हैं आपको बड़े स्तर में, अक्षर जो है। हाँ, तो अंग की राजधानी क्या है, चंपा। अंग की राजधानी क्या है, चंपा है पहला। मगध की राजधानी क्या है, गिरिवज्र, राजगृह और पाटलिपुत्र। ये ध्यान में रखना है। प्रश्न ये भी पूछा गया है, इनकी राजधानी का बनने का सही क्रम क्या है, ये भी पूछा गया है। ऐसा प्रश्न पूछे जाते हैं ये। ठीक है, तो मगध की राजधानी, और मगध कहां पर, वर्तमान पटना वाला में क्षेत्र में, पटना, गया और शाहबाद जिले के इसी बिहार वाले क्षेत्र में। अंग ये भी कहां पर है, बिहार में ही है। कौन सा, भागलपुर क्षेत्र में। यही पर बताया मैंने, कौन सा, उदांतपुरी। उदांतपुरी जो है विश्वविद्यालय यहीं पर भागलपुर में हुआ करता था, भागलपुर में उदानपुरी। काशी तीसरा महत्वपूर्ण जो है, तो काशी जो है किसमें, वाराणसी। काशी, काशी, और वर्तमान में क्या है, वाराणसी, जिनको वर्तमान क्या है, काशी। काशी जानते हैं, काशी विश्वनाथ, मतलब कौन सा भगवान, भगवान शिव।
वहीं पर है। उनके बहुत बड़ा मूर्ति है, मंदिर है काशी विश्वनाथ का। मैं बहुत पहले जब बचपन में जो है वो संभाल के थोड़ा सा रखा, तब गया था मैंने, मुझे अभी अच्छे से याद है। ढंग से ऊपर जितना नहीं था, वो बहुत हाइट है उनकी है। अब तो काफी बड़ी मात्रा में डेवलपमेंट हो चुका है। तो कौन है? काशी। तो काशी जो किसका? काशी एक महाजनपद कहां पर है? वाराणसी है। ठीक है। फिर कोसल, कोसल की राजधानी जो है, कोसल वर्तमान में कहां पर है? अवध क्षेत्र। अवध क्षेत्र मतलब क्या बोलते हैं इनको? फैजाबाद है, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, उत्तर प्रदेश का ये सब जिला है छोटा छोटा। ठीक है। फैजाबाद तो जानते होंगे, गोंडा महत्वपूर्ण जिला है वहां का, बहराइच बहुत महत्वपूर्ण इतिहास में कालखंड पर बताया था भी, वो गीदड़ ने, जंगली गीदड़ ने परेशान कर रखा है इसी बहराइच वाले क्षेत्र में। और अभी कल सुने होंगे कि इधर वो 46 जो है हाथियों का झुंड कोरबा में घूम रहा है, सुने न्यूज? हाँ, वहां पर हाथिया जो है झूम घूम रहे हैं, परेशान कर रखा है सबको वो। ठीक है। तो कोसल महाजनपद की एक राजधानी क्या है? पहला, सबसे पहला मैंने क्या बताया था? साकेत भी बताया था मैंने। साकेत के बाद मैंने क्या बताया? अयोध्या। और अयोध्या के बाद क्या है? श्रावस्ती, और एक और क्या था? कुशावती। श्रावस्ती प्लस कुशावती, इतना नाम याद रखना है। एक कुशावती का नाम है, श्रावस्ती का नाम है, अयोध्या का नाम है, और साकेत। इन सबका संबंध किससे है? अयोध्या से ही है। किससे है? कोसल से है। इसके राजा कौन थे? प्रसेनजीत हुआ करते थे, भगवान बुद्ध के समकालीन थे। और उसके बाद उसका पुत्र कौन हुआ? विदुदाब। उसने क्या किया? जो कई गणराज्य थे उसको नष्ट कर दिया, कई गणराज्य थे उनको नष्ट कर दिया, और आगे उनके राज्य को फिर इस तरफ मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है। वत्स महाजनपद, वत्स महाजनपद जो है ये वर्तमान में इलाहाबाद के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट, मतलब छत्तीसगढ़ के बिल्कुल उत्तरी क्षेत्र में, मिर्जापुर वहीं पर है ना। ठीक है। और यहां पर हम पढ़े हैं बेलन नदी घाटी वाला है। ठीक है। सराय नहर राय और महादया, यही पर के सब जगह है ये। तो बहुत महत्वपूर्ण जगह रहा है। इसीलिए छत्तीसगढ़ में जो है महेशपुर और सरगुजा क्षेत्र है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है प्राचीन काल में। महेशपुर नाम है छत्तीसगढ़ में, सरगुजा एक पूरा राजनीतिक स्थल है, हमारा पुराना स्थल है महेशपुर। ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण, मिर्जापुर के पास में ही है। ठीक है। तो इसकी राजधानी क्या है? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। ये ध्यान में रखेंगे। फिर किसकी बताया मैंने? चेदी। अब चेदी तो बता चुका हूं मैं, आरडीए कौन सा वाला है? बुंदेलखंड वाला है। ये कौन सा है? बुंदेलखंड वाला, बुंदेलखंड के क्षेत्र में। और बुंदेलखंड जिनकी राजधानी क्या है? सोठीवती या सुक्तिमती, सोठीवती या फिर सुक्तिमती। ठीक। ये कौन सा हो गया? चेदी महाजनपद। क्या है? चेदी महाजनपद। छत्तीसगढ़ का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर प्रभाव किसका है? चेदी महाजनपद का। सबसे उत्तरी क्षेत्र पर प्रभाव किसका होता है? मगध का। और पश्चिमी क्षेत्र पर प्रभाव किसका छत्तीसगढ़ का? वो क्या जाएगा? अवंती का। पश्चिम में है ना हमारा वो। ठीक है। अवंती का। तो अब इसमें क्या है? कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद जानते हैं, कुरु मतलब कहां पर? हम हरियाणा की बात कर रहे हैं। और राजधानी क्या हो जाएगा इनका? इंद्रप्रस्थ। राजधानी क्या हो जाएगा? इंद्रप्रस्थ। यही पास में क्या है? हस्तिनापुर भी है। क्या है? और किस नदी के किनारे है ये? इंद्रप्रस्थ यमुना नदी के किनारे है। कौन सा नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। यहां पर जो है इक्ष्वाकु वंश, जिनकी राजधानी क्या था? कुरु, इसका उल्लेख मिलता है। ये पंचाल, पंचाल बताया था मैंने, कौन सा? पंचाली वाला है। पंचाल मैंने कौन सा है? पंचाली वाला बताया था मैंने, जो वर्तमान में बरेली, पीलीभीत और बंदायूं। एक पीलीभीत जो है टाइगर रिजर्व है यहां पर। हाँ, डिस्ट्रिक्ट भी है पीलीभीत, और विधान संसदीय क्षेत्र तो है ही आरडीए। ठीक है। पीलीभीत और टाइगर रिजर्व भी है पीलीभीत में ये। ठीक है। और बंदायूं, ये तो बहुत महत्वपूर्ण जगह है इतिहास के दृष्टिकोण से भी। और बरेली। ठीक है। तो तीनों क्षेत्र मिलाकर क्या है इस तरफ जो है अभी वर्तमान में क्या है? बुलंदनगर, बुलंदशहर कहते हैं, और अलीगढ़। दोनों बड़ा भयावह क्षेत्र है। पहले कभी जो है बड़े गुंडे मवालियों का गढ़ हुआ करता था, अलीगढ़ और ये बुलंदशहर। ठीक है। अलीगढ़ में जो है विश्वविद्यालय है, प्राचीन विश्वविद्यालय, बहुत पुराना हमारा विश्वविद्यालय है, प्राचीन नहीं, पुराना आधुनिक काल का विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, बहुत महत्वपूर्ण है विश्वविद्यालय। ठीक है। और क्या है यहाँ पर? यही क्या? पंचाल। तो पंचाल मतलब कौन? पंचाली। समझ में आ रहा होगा अभी ये। ठीक है। तो इनकी राजधानी क्या है? इनकी राजधानी क्या है?
अहिच्छत्र, अहिच्छत्र और दूसरा क्या है काम्पेलिया, दो राजधानी इनकी है, समझा रहे ये। उनके बाद फिर किसका बताया मैंने, मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद जो है यहाँ पर जयपुर, भरतपुर और अलवर क्षेत्र, मतलब राजस्थान वाला क्षेत्र, समझ में आ रहा है अभी ये, ठीक है। फिर इसकी राजधानी क्या है, विराटनगर, पांडवों के छिपने का अज्ञातवास में भी, यहीं पर जो है अर्जुन जो है नर्तक बन गए थे और भीम जो है बावर्ची बन गए थे, ठीक है। और बाकी जो है सब दास दासियां और वो सब कुछ काम कर रहे थे ये, ठीक है। तो कौन सा, मस। फिर मैंने कौन सा है, सूरसेन। सूरसेन मतलब कौन सा, मथुरा। सूरसेन मतलब कौन सा, मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या है, मथुरा। और सूरसेन वर्तमान में जानते हैं कहां पर, ब्रजमंडल कहते हैं, ब्रजवासी ब्रज भाषा बोलते हैं और वहीं पर वास करते हैं, ठीक है। कहां पर, मथुरा उनकी राजधानी है। मथुरा में मूर्ति निर्माण की शैली बताया था मैंने, गंधार शैली है, मथुरा शैली है। तो गंधार शैली और मथुरा शैली क्या है, मूर्ति निर्माण की शैली है। मगर नागर शैली और वेसर और द्रविड़ शैली क्या है, मंदिर निर्माण की शैली है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है ऐसा, ठीक है। अच्छा ध्यान में रखेंगे, मैं कई सारी बोलते जा रहा हूं, वो सब एग्जाम में आए हुए हैं, उसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे ये, ठीक है। तो जो हो गया, उसके बाद फिर जो है क्या, सूरसेन से मांगे। अब सूरसेन की राजधानी क्या है, मथुरा, ये तो समझ में आ गया है, ठीक है। ये जो मथुरा है, अब ये है हमारा, ये ऐसा भारत अगर है तो यहां पर उत्तरपथ, उत्तरपथ और ये दक्षिणापथ, तो पता होगा ना ये। तो ये उत्तरपथ वाले मार्ग में ही क्या बनता है, हमारा मथुरा मिलता है। और ये क्या है, दक्षिणापथ, हमारा दक्षिण में छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र क्या है, दक्षिणापथ। ये बहुत उल्लेख मिलता है हमें ये, ठीक है। फिर किसकी बात कर रहा हूं मैं, अस्मक। अस्मक, ये अस्मक जो है कहां पर, वही गोदावरी नदी किनारे, कहां पर, तेलंगाना में। कहां पर है, तेलंगाना। राजधानी क्या था इनका, पैठन या पोटली, पोदन, यही था इसमें। किनकी बात कर रहा हूं मैं, अस्मक। ये सबसे दक्षिण यहां पर है, दक्षिणतम वाला क्षेत्र में है ये, सबसे दक्षिणतम महाजनपद है। कौन सा, अस्मक महाजनपद, गोदावरी नदी के किनारे है ये, ठीक है। राजधानी क्या है इनका, पोतन या पोटली या पैठन, जिनके एक और नाम हुआ करता था प्रतिष्ठान। आगे के कालखंड में सातवाहन शासकों का राजधानी भी क्या होता है, प्रतिष्ठान या फिर पैठन ही होता है, समझ रहे नहीं है, इस तरह से ये, ठीक। उसके बाद फिर दूसरा महत्वपूर्ण, आगे बढ़ गए हम लोग कहां पर, अवंती की तरफ। अवंती जानते हैं वर्तमान उज्जैन जिले है उसके क्षेत्र में है, और यहीं पर क्षिप्रा नदी है उज्जैन के किनारे, तो जानते हैं जो नर्मदा की सहायक नदी, वहां तक पहुंचे हुए है ये, ठीक है। तो इसकी दो राजधानी अवंती की। अवंती की मैंने राजा बताया था कौन सा, चंद्रप्रद्योत। क्या नाम बताया था मैंने, चंद्रप्रद्योत। और उसमें उसके इलाज के लिए जो है किसको भेजा गया था, जीवक को भेजा गया था। घटना चक्र जब देखेंगे ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ये सब आपको मिलेंगे, ठीक है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो ये सब मिलेंगे उसमें ये। तो उसमें कौन है, किसका नाम बताया मैंने, जीवक, राजवैद हुआ करता था मगध साम्राज्य का, ठीक है। तो क्या है, अवंती। अवंती की राजधानी क्या है, एक तो उज्जैनी है और दूसरा क्या था, महिष्मती। ये महिष्मती वर्तमान में महेश्वर नाम का गांव अस्तित्व में है, ऐसा मानते हैं। प्राचीन महिष्मती वही हुआ करता था, ठीक है। फिर किसकी बात कर रहा हूं मैं, गंधार। गंधार मतलब कहां की बात कर रहा हूं, उधर काबुल रावलपिंडी वाला क्षेत्र है, ठीक है। काबुल और रावलपिंडी वाला जो क्षेत्र है, पाकिस्तान का सबसे पश्चिमी क्षेत्र और अफगानिस्तान का वो थोड़ा सा पूर्वी क्षेत्र, क्योंकि काम वो गंधार कहां पर है, अफगानिस्तान में है, ठीक है। और वो रावलपिंडी कहां पर है, पाकिस्तान में, तो उसको क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में है, ठीक है। इसकी राजधानी क्या था, तक्षशिला, या फिर इनका एक दूसरा नाम और होता है पुष्कलावती, ये भी नाम याद रख लीजिए, तक्षशिला या फिर पुष्कलावती, ठीक है। एक नाम बताया था मैंने तक्षण, एक नाम बताया था मैंने ऋग्वेद काल में तक्षण, तक्षण बताया था मैंने, ठीक है। एक नाम बताया था मैंने तक्षण, एक नाम बताया था मैं तक्षण। तो तक्षण जो है किसने प्रयोग करते थे, तक्षण क्या करता था, बढ़ई को क्या बोलते थे, तक्षण। एग्जाम में से पूछते हैं। तो यहां पर क्या है, पुष्कलावती और तक्षशिला, ये किसकी राजधानी है, किसकी राजधानी है, गंधार की राजधानी है। फिर जो है चौथे नंबर पहुंच गए, चौथे नंबर में कौन सा, कंबोज, सबसे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। भारतीय उपमहाद्वीप में अगर देखें तो सबसे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ही क्या है, कंबोज है,
ठीक है, कौन सा है, कंबोज। कुछ उनका जम्मू कश्मीर का सबसे ऊपरी हिस्सा, और फिर अफगानिस्तान वाला पूर्वी हिस्सा, वहां पर ये वर्तमान पाकिस्तान जो ऑक्युपाइड कश्मीर वाला एरिया है ना, उसी क्षेत्र की आगे बात कर रहे हैं हम, वहीं पर ये तो क्या है, क्या है, कंबोज। ठीक है, कौन सा है, कंबोज। देखिए रजौरी और पुंछ क्षेत्र हमारा, नाम सुने होंगे इसका। रजौरी और पुंछ काफी सुर्खियों में रहता है, आए दिन जो है उसमें वो आतंकवादी और वो मुठभेड़ वाला सब एक्टिविटी चलता रहता है ये। ठीक है, तो कंबोज, इसकी राजधानी क्या है, राजपुर या फिर हाटक। राजपुर या फिर क्या है, हाटक, ये ध्यान रखना, राजपुर। ठीक है, और फिर किससे बात कर रहा हूं मैं आगे इसमें, वज्जी। ये क्या है, वज्जी। यहां थोड़ा मैं आगे बढ़ जाता हूं इसको ऐसा करके। ठीक है, क्या है, वज्जी। ये कौन सा है, वज्जी। तो वज्जी कहां पर है, ये बिहार वाला क्षेत्र है, बिहार और नेपाल की तराई वाले क्षेत्र में ये। ठीक है, छोटे छोटे राज्य थे, यहाँ की राजधानी क्या है, वज्जी की राजधानी क्या है, वैशाली। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत लोग ध्यान रखेंगे ये। ठीक है, कौन सा है, वैशाली। तो वैशाली किसकी राजधानी है, वज्जी की राजधानी है। ठीक है, और एक लास्ट कौन बच गया, मल्ल। कौन सा है, मल्ल। ये मल्ल जो है, यहां पर कई छोटे छोटे नगर थे। मल्ल जो है वर्तमान जो महाजनपद हुआ करता, देवरिया, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। देवरिया बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, कुशीनगर बहुत महत्वपूर्ण है, श्रावस्ती बहुत महत्वपूर्ण है, गोरखपुर, गोरखपुर समझते हो, गोरखनाथ वाला आता है ना ये। अरे यूपी का जो मुख्यमंत्री वर्तमान में यही गोरख बाबा वाला तो है। ठीक है, ठीक है, सिद्धार्थ नगर, यही सब इसी एरिया में। कौन सा, मल्ल। मल्ल महाजनपद, जिनकी दो राजधानी था, एक क्या था, कुशीनगर है, और दूसरा पावापुरी। ये पावापुरी बहुत महत्वपूर्ण जगह है, भगवान बुद्ध वाला। ठीक है, और दूसरा कुशीनगर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान बुद्ध वाला ये। ठीक, इस प्रकार से क्या है, पावापुरी भी, और दूसरा क्या है, कुशीनगर। याद हुआ कुछ, कितने महाजनपद है, 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद में नंबर 1 महाजनपद, 16 महाजनपद में से जो है नंबर 1 महाजनपद क्या है, अंग है। अंग की राजधानी क्या है, चंपा है। मगध की राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र। एक तो कम से कम याद कर ले, मगध की राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र है। मगध की राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र। काशी की राजधानी क्या है, वाराणसी है। कोसल की राजधानी क्या है, साकेत है। फिर अयोध्या है, फिर श्रावस्ती है, और कुशीनारा है। वत्स की राजधानी क्या है, कौशाम्बी है। वत्स की राजधानी क्या है, कौशाम्बी है। वत्स राजधानी क्या है, कौशाम्बी। फिर चेदी की राजधानी क्या है, सोत्थिवती है। सोत क्या है, सोत्थिवती है। कुरु की राजधानी क्या है, इधर इंद्रप्रस्थ है। ठीक है, पंचाल की राजधानी क्या है, कंपालिया और अहिछत्र है, दो। फिर मत्स्य की राजधानी क्या है, विराटनगर है। सूरसेन की राजधानी क्या है, मथुरा है। असमक की राजधानी क्या है, पैठान, पोतन या पोटली, बाद में इनका प्रतिष्ठान। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, अवंती। अवंती वर्तमान में उज्जैन के पास दो राजधानियां हैं, एक उज्जैनी है और दूसरा महिष्मती है। कंधार, कंधार की राजधानी क्या है, इस तरफ कंधार की राजधानी क्या है, वो तक्षशिला, जिनको पुष्कलावती भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर कहता है कंबोज। कंबोज की राजधानी, कंबोज की राजधानी क्या है, राजपुर, फाटक भी कहते हैं। ठीक है, फिर क्या है, वज्जी। वज्जी बिहार में है, इसकी राजधानी क्या है, वैशाली। वैशाली नगर बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था। ठीक है, वज्जी। फिर 16 नंबर में क्या है, मल्ल। तो मल्ल की राजधानी जो है दो, एक कुशीनगर और दूसरा पायापुरी, पावापुरी। मल्ल की राजधानी क्या है, कुशीनगर या फिर पावापुरी। समझ में आ गया जो कह रहा हूं मैं ये। ठीक, ये सब हो गया ये। ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं, अब मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं। ठीक, बढ़ा है, कम है कि ज्यादा है, टेम्परेचर बढ़ाना है। ठीक है, आगे बढ़े। अब थोड़ा ज्यादा रिवीजन हो गया, रिवीजन नहीं मतलब इसको याद कर लिया हमने, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं इनमें से। अब इनको थोड़ा सा मैं फटाफट जो है इसमें इसमें जो है
ये महाजनपद के बारे में बहुत डिटेल से और लिखवाने की आवश्यकता है क्या मुझे? नहीं, फटाफट हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब इसमें जो है वंश की बात करूंगा मेनली मैं। ये जो 16 जो वो गणराज्य है उनको बस मैं बता रहा हूं मैं फटाफट। ठीक है, इसमें जो है हम किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, हम किस में चल रहे हैं? पांचवा टॉपिक चल रहा है हमारा, कौन सा? नहीं नहीं, बुद्ध काल में राजनीतिक जीवन, ऐसे समझ लीजिए इनको। और इस कालखंड में हम जो है दो अलग अलग चीजों की बात कर रहे हैं। पहले किसकी बात किया मैंने इसमें, अब सीधे किसके बात करूंगा मैं इसमें? महाजनपद को वो। ठीक है, सीधे उसमें उस सबको ब्रीफिंग कर लेते हैं यहां पर जो पढ़े हम अभी तक। तो महाजनपद, तो महाजनपद कितने? महाजनपद, तो महाजनपद मतलब क्या है? ग्रेट स्टेट है ये। इनको क्या कहते हैं? ग्रेट स्टेट्स कहते हैं एक्चुअली महाजनपद। कितने महाजनपद है जिनकी जानकारी, अब इनकी जानकारी जो है मिलेगा हमें। जानकारी कहां से मिलेगा? दो सोर्स है हमारे पास में। एक जो है अगुंतर निकाय, ये कौन सा है? अगुंतर निकाय। अगुंतर निकाय किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से ग्रंथ है ये। ठीक है, और इसमें जानकारी मिलती है कितने? 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ठीक है, 16 महाजनपदों की। और वैसे दूसरा और कौन सा है? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र ये जो है जैन साहित्यिक ग्रंथ है। ये क्या है? जैन साहित्यिक ग्रंथ है। इसमें जो है, इसमें भी किसने? 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों की जानकारी। ठीक है, मगर इसमें दोनों में अंतर है, दोनों में समानता नहीं है। दोनों में समानता नहीं है। ठीक है, कुछ में अंतर है, ये समझ रहा नहीं? कुछ तो भाषा का डिफरेंसेस है उसकी वजह से है, और कुछ जो है इनमें वो क्षेत्र अलग बताया इनमें से ये। तो ये जो है मुख्यतः किस भाषा में का है ये भाषा इनकी क्या है? किस भाषा का ग्रंथ है ये? पाली। और ये किसका है? प्राकृत का। ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, प्रश्न ऐसे पूछा है भगवती सूत्र के बारे में। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 16 महाजनपद। 16 महाजनपद समझ में आ चुका है अब ये। इनकी लिखने की आवश्यकता नहीं है मुझे, लिस्ट बनाने का आवश्यकता नहीं है। यहां पर लिस्ट बना लेंगे, अब इसकी सूची बना लेंगे आप लोग जो है किसका? महाजनपदों का। महाजनपदों का। ठीक है, अपने नोट्स हम प्रॉपर सूची बना लेंगे। 16 महाजनपद ऐसा इस तरह से करके, ये 16 महाजनपद। ठीक है, और इसमें नंबर 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 ऐसा करके, और उसके साथ में राजधानी मेंशन कर देंगे आप लोग को। ठीक, आसानी हो जाएगा अभी ये। ठीक है, वहां से करके ये। ठीक है, अब मैं इसके बाद जो है जो अब आगे बढ़ रहा हूं उसमें, वहां है इनको क्या बोलते हैं इनको, वो ये गणराज्य को। इनकी बात करूंगा मैं। गणराज्य, कितने गणराज्य थे? प्रमुख रूप से कितने? 10 गणराज्य। प्रमुख 10 गणराज्य। अब यहां से आगे बढ़ जाऊं मैं। ठीक, इसके बाद फिर जो है किसकी बात कर रहा हूं मैं? गणराज्य। अब इसी कालखंड में जो है मैं किसकी बात कर रहा हूं मैं? गणराज्य। ठीक है, तो ये तो समझ चुके हैं गणराज्य के बारे में। इसमें हम लोग बहुत बेसिक बातें समझ चुके हैं इसमें कि गणराज्य जो है, तो गणराज्य जो है दो प्रकार से समझ लो इनको हमें। ये जो गणराज्यों की जो जानकारी मिलती है हमें दो तरीके से। ये
एक तो जो है हमें जानकारी मिलती है जो कुछ जो पाली ग्रंथ है उसके अनुसार हमें जानकारी मिलती है। इनकी गणराज्यों की जानकारी जो है, इनकी जानकारी दो सोर्सेस से मिलती है। एक जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो संबंधित जो ग्रंथ है, ग्रंथों से जानकारी मिलती है। इससे जानकारी मिलती है हमें ये, ठीक है। तो इसमें मुख्य जो है, मुख्य गणराज्य जो है हमें जो है 10 मिलते हैं, जो भगवान बुद्ध के समकालीन थे, ठीक है। भगवान बुद्ध के जो समकालीन जो है 10 प्रमुख गणराज्य, मगर केवल 10 ही थे ऐसे नहीं है। कुछ अन्य साहित्यिक ग्रंथों में अन्य साहित्यिक ग्रंथों में इनकी जो संख्या है 30 बताई गई है, ठीक है, 30 बताई गई है। और इनके साथ साथ तीसरी अगर बातें मैं देखूं, इनमें तीसरी जो है तो यूनानी जो ग्रंथ है, यूनानी ग्रंथों में या फिर यूनानी साहित्यों में, इसी से विदेशी आक्रमण हुआ है, उनके द्वारा यहां पर लिखा गया यूनानी साहित्यिक ग्रंथों में, यूनानी साहित्यिक ग्रंथों में जो है, ठीक है, हमें भी और जानकारी मिलती है। कुछ गणराज्यों की जानकारी, गणराज्यों की जानकारी जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित थे, ठीक है, में स्थित हुआ करते थे, वहां से जानकारी मिलती है हमें ये। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गणराज्य है, ये जो गणराज्य है, ठीक है, ये जो गणराज्य है, इनका जो मुख्य क्षेत्र है, ये जो गणराज्य है, इनका जो मुख्य क्षेत्र है, इस तरफ जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है हमारा, ये यहां पर ये जो उत्तर पश्चिमी वाला क्षेत्र है, यहां पर इस क्षेत्र में कुछ, और कुछ जो है ये इस हिमालय के जो है बिल्कुल ये तराई वाले क्षेत्र में, समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं, ये हिमालय के जो तराई वाले जो क्षेत्र, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, इसमें इनको हटा देता हूं यहां से, ठीक है। ये जो है हिमालय के एक तो कुछ इस क्षेत्र में ऐसे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, यहां पर इस वाले क्षेत्र में, और कुछ जो है यहां पर हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में। क्योंकि इसी क्षेत्र में क्या है, वो महाजनपद भी है ना, इसी क्षेत्र में क्या है, वो महाजनपद भी है ना, समझ रहे कह रहा हूं मैं, ये इसी क्षेत्र में क्या है, महाजनपद भी है। तो स्वाभाविक है ये महाजनपदों के साथ साथ ही एक ही क्षेत्र में अस्तित्व में है, महाजनपदों के साथ साथ ही क्या है, अस्तित्व में है। तो स्वाभाविक है महाजनपद में अगर कोई राजा बहुत शक्तिशाली अगर हो गया, तो स्वाभाविक है ये उन पर आक्रमण कर सकते हैं, इन गणतंत्रों पर जो है आक्रमण कर सकते हैं। क्योंकि ये गणतंत्र जो है ऐसे सैनिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं है, मगर इसमें शासन की व्यवस्था बहुत सुगठित है, शासन करने की बहुत उत्तम व्यवस्था यहां पर है,
इनमें, इन गणतंत्रों में। और विशेष रूप से जो गणतंत्र जो जाना जाता है वहां है वैशाली का। 7,700 यहां पर राजा हुआ करते थे, ऐसी जानकारी हमें मिलती है। मतलब हर एक व्यक्ति क्या है, राजा ही है। मतलब राजा के पास कोई विशेष अधिकार होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मान के चलो वो। ठीक है, तो ज्यादातर गणराज्य जो है इसी आसपास क्षेत्र में ऐसे यहां पर निवास किए हैं, कुछ यहां वहां करके थोड़ी बहुत मात्रा में। मगर हम साथ में ये भी जानते हैं कि इसी क्षेत्र में ही क्या है, यहां पर क्या है, जैसे कि अंग महाजनपद है, यहां पर मगध महाजनपद है, ठीक है, यहां पर चेदी महाजनपद है, यहां नहीं इसको थोड़ा ऊपर हो गया, ठीक है, ये मगध महाजनपद हो गया, ये अंग महाजनपद हो गया। मैं बस इस सारे संकेत के रूप में ले रहा हूं। यहाँ पर चेदी महाजनपद है, अवंती महाजनपद है, यहाँ पर मत्स्य सूरसेन यहां पर है, यहां पर वो कुरु यहां पर ले लेते हैं, यहां पर फिर जो है वो कंधार, ये महाजनपद समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं, ये पंचाल महाजनपद यहां पर ले लिए। तो महाजनपद के साथ ही क्या है, इधर अस्मक ले लिए यहां पर, समझा रहे हैं ये इस तरह से। ये अब ये हमारा छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है ऐसा मान के चलिए, और यहां पर ये मगध, थोड़ा और क्षेत्र लेता हूं ऐसा, ये तो क्या है, मगध वाला क्षेत्र हो गया इस तरह से, ये चेदी हो गया, समझा रहे इस तरह से ये। मगर इनके साथ साथ ही क्या है, ये गणराज्य, तो गणराज्य भी यहीं पर अस्तित्व में है, और साथ में क्या है, महाजनपद भी क्या है, अस्तित्व में है। ठीक, अब कितने महाजनपद, 16 महाजनपद। गणराज्य मुख्य कितना, 10, मगर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भी जो है कुछ और गणराज्य यहां पर है, यहां पर भी गणराज्य है, जिनकी जानकारी कहां से मिलती है हमें, यूनानी साहित्यिक ग्रंथों से मिलती है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये। ठीक, अब इसको आगे में लेते जा रहा हूं फटाफट, दो तीन नाम नहीं, मतलब 10 और कुछ 14-15 नाम है, उसको फटाफट लिख लेता हूं मैं फटाफट, ये ठीक है, दिमाग में रहेगा वो। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, ये हो गया। ठीक है, तो बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ से, जैसे पाली साहित्यिक ग्रंथ से, दो बार हो गया, जानकारी के अनुसार किनके बात कर रहा हूं मैं, भगवान बुद्ध के समकालीन, इनको यहां पर भी मेंशन कर देता हूं मैं, भगवान बुद्ध के समकालीन गणराज्य, क्योंकि भगवान बुद्ध स्वयं एक गणराज्य के राजकुमार थे। भगवान बुद्ध जो है स्वयं एक गणराज्य के राजा के बेटे हुआ करते थे वो। ठीक है, घर बार छोड़ दिया राजा बनने के लिए, इसलिए कहा गया था चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर क्या बनेगा, सन्यासी बनेगा। बना क्या, राजा बनता तो हो सकता है, इतना कोई उनको याद नहीं करता जितना कि सन्यासी बनने से। इससे बेहतर क्या होता है, बस थोड़ा सा बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है। ठीक, तो अब तो इसके ज्यादातर क्षेत्र, इनके क्षेत्र मुख्यतः इनके दो क्षेत्र हो गया, एक कौन सा है, हिमालय के तराई वाला क्षेत्र, तराई क्षेत्र में विस्तार। ठीक है, दूसरा क्या है इस तरफ, भारतीय उपमहाद्वीप के, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कुछ वहां पर है, दो क्षेत्र हो गए इनका। ठीक है, अब उसमें बस फटाफट उसी को नाम लिख रहा हूं मैं। ये यहां पर कितने बताया मैंने, 10 महाजनपद, 10 महाजनपद नहीं, 10 गणराज्य। नंबर वन जो है इसमें क्या है, कपिल वस्तु, क्या है, कपिल वस्तु, इसको फटाफट लिखते चले जाएंगे। अब कपिल वस्तु जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। कपिल वस्तु के शाक्य, ये थोड़ा सीधा नहीं हो गया है, टेढ़ा हो गया है,
पहला क्या है? कपिल वस्तु के शाक्य। कपिल वस्तु में कौन सा? शाक्य कुल के जो है गणराज्य हुआ करता था, शाक्य। ठीक है, और इसी कुल में इसकी राजधानी हुआ करता था कपिल वस्तु, बड़ी राजधानी इनका। इनकी राजधानी क्या था? इतना जानने की आवश्यकता में नहीं है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बस करते चले जाएंगे। कपिल वस्तु ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ज्यादा करवा देता हूं इनको मैं। कपिल वस्तु और शाक्य। तो शाक्य एक्चुअल में क्या है? कुल है। शाक्य बेसिकली क्या है? एक कुल है। ये शाक्य जो है ना, एक कुल है, और इसी कुल के कौन थे? भगवान बुद्ध। कौन थे? भगवान बुद्ध। इसीलिए इनको शाक्य मुनि भी कहते हैं। किनको? भगवान बुद्ध को। एग्जाम में कई बार पूछे हुए हैं, एग्जाम में कई बार पूछे हुए। किस कुल से संबंधित? इसी। और किस गणराज्य से? कपिल वस्तु से। ठीक है, कौन सा बता रहा हूं मैं? कपिल वस्तु वाला हो गया। ठीक है, कपिल वस्तु। भगवान बुद्ध का जन्म जो है इसी शाक्य संघ का जो प्रमुख उनके स्थान पर हुआ था, पूर्ति। ठीक है, इसमें कई प्रकार की बातें हैं। ठीक है, अब इसमें जो है कई प्रकार से यहाँ इनके जो कपिल वस्तु के जो है उनके शासन व्यवस्था के बारे में बहुत अच्छा उल्लेख मिलता है। ये यहाँ पर जो है बहुत आम सहमति से निर्णय लिए जाते थे। गणराज्य की सबसे अच्छी खासियत क्या था इनमें? उनकी शासन व्यवस्था। आम सहमति से कोई भी निर्णय लिए जाते थे। जैसे कि मान लो वर्तमान में जो भारत के इसके पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत में इसके पहले राष्ट्रपति कौन थे? अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। उनकी अध्यक्षता में कमिटी बना था, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के रिपोर्ट दे दिया था। गवर्नमेंट ने उनको एक्सेप्ट कर लिया है कल ही। अब जो चुनाव होंगे तब उसमें हो सकता है नया संसदीय चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ करने की तैयारी। और 100 दिन बाद जो है नगरीय और पंचायत की चुनाव, ऐसा। हाँ, अभी प्रक्रिया में ऐसा भी है। ठीक है, इस तरह से ये तो इसमें उसी क्रम में है शासन व्यवस्था को हम बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी दिशा में ये गणराज्य हुआ करते थे। बहुत अच्छा सुगठित इनकी व्यवस्था हुआ करता था। 7 अधिकरण हुआ करते थे न्याय देने के लिए, और वो 3 माह के अंदर पूरा कर लिए जाते थे न्याय। और यहाँ पर क्या है, 30 साल से अधिक समय लग जाते हैं। तो पहले मैंने क्या बताया? कपिल वस्तु। और यहाँ पर किस कुल के शासन है? शाक्य कुल का। और इसी शाक्य कुल के जो संघ हुआ करते थे, उसके प्रमुख हुआ करते थे, उसमें उसके पुत्र कौन? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ मतलब कौन? भगवान बुद्ध। इसीलिए भगवान बुद्ध को जो है शाक्य मुनि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शाक्य मुनि। ठीक है, और कुछ लोग जो है जो इस शाक्य के पर आक्रमण किया। एक शासक हुआ करता था कौशल का, कौशल का शासक, कौशल का शासक विदुदाब। ये प्रसेनजीत का पुत्र है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए करवा देता हूं, प्रसेनजीत का पुत्र ने नष्ट कर दिया। ठीक है, बहुत दुश्मनी हो गया था इनसे। किससे? इस कपिल वस्तु से। ठीक है, बड़ा दुश्मनी हो गया था उनको, और इसीलिए जो है उन्होंने शाक्यों को नष्ट कर दिया। उनको जो है खाने पीने को जो है खाने पीने नहीं दिए, खाने पीने को जो है उनको बंद करवा दिया चारों तरफ से। ये मजबूर होकर उनको पत्ते खाने पड़े, पत्ते खाने पड़े। पत्ते खिलाते थे उनको, घास खिलाते थे उनको। किनको? शाक्य लोगों को। इसीलिए उनको आगे चलकर कुछ लोग, यही लोग तृण शाक्य भी कहने लगे। क्या बताया मैंने? तृण शाक्य। किनको? कहां के लोगों को? कपिल वस्तु की लोगों को। वो तृण मतलब समझते हैं? तृण पत्ते, घास फूस, तृण। समझ रहे ना? ये सब एग्जाम में पूछे हुए वर्ड है ना। साक्ष्य मुनि है, तृण शाक्य, किनको कहते हैं? तो ये
कपिल वस्तु के शाक्य को ऋण शाक्य कहते हैं। ठीक है, और आगे चल करके जो है ये जो है जो विदुदाब इसको सम्मिलित कर लिया, किनको? प्रसेनजीत विदुदाब। अब विदुदाब कहाँ के राजा थे? कौशल के ना। मगर आगे इस कौशल को जो है कौन अपने क्षेत्र में हथिया लिया? मगध ने हथिया लिया। अब छोटा मछली है, थोड़ा बड़े और सबसे छोटा मछली को पकड़ सकते हैं, उसको ठीक अपना शिकार बना सकते हैं, मगर आप भी तो छोटे हैं, आपसे भी और मछली बड़ा है, ऐसा वाला। ठीक, ये हो गया। दूसरे नंबर पे जो है, दूसरे में जो है और ले लेते हैं इनमें, वहां कौन है? तो ले लेता हूं मैं वैशाली के लिच्छवी, बहुत महत्वपूर्ण। वैशाली के लिच्छवी कौन सा? मगध ने अधिकार कर लिया। आप मेरी बातों को सुनते ही नहीं है, तवज्जो नहीं देती मेरी बातों को, आप मेरी बातों को आप तवज्जो दीजिए। ठीक है, इसलिए नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, तो वैशाली की क्या है? लिच्छवी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण गणराज्य हुआ करता था। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था। और इसकी भी राजधानी क्या था? इसकी राजधानी क्या था? वैशाली नगर। इसकी राजधानी जो है, राजधानी नगर जो है इनका क्या था? नहीं, राजधानी नगर नहीं, सीधे राजधानी कह देता हूं। राजधानी हुआ करता था इनका वैशाली नगर। क्या है? वैशाली नगर। ये बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, इसी वैशाली के बारे में बताया था मैंने, कौन सा? किसमें जो है, जो विष्णु पुराण के अनुसार जो है राजा विशाल ने जो है यहाँ वैशाली नगर की स्थापना किया था, ये बताया था मैंने। उसके बाद फिर मैंने बताया था साथ में जो वाल्मीकि रामायण है उसमें जो है, उसमें बताया था मैंने कि उसमें वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि जो इक्ष्वाकु वंश में, इक्ष्वाकु वंश जानते हैं? इक्ष्वाकु वंश में जो है वो राजा विशाल हुआ करता था, उसने इस नगर का स्थापना किया था। राइट, आगे चल करके वैशाली, जिनमें क्या है? कुल कौन सा है? लिच्छवी कुल है। आगे बोलते इसलिए बोलते हैं लिच्छवी गणराज्य भी कहते हैं इनके ये। ठीक है, मगर आगे चल करके जो है, आगे चल करके जो है इस वैशाली के जो लिच्छवी गणराज्य थे, इस पर अधिकार किसने कर लिया? मगध ने अधिकार कर लिया। मगध इसलिए ऐसी शक्तिशाली बने हैं, आसपास के जो है राजा और गणराज्यों को क्या पराजित करते हुए अपने राज्य में मिलाते चले गए। तीसरे नंबर पर ले लेता हूं मैं पावा। पावा के मल्ल। पावा, पावा के मल्ल, मल्ल, हाँ मल्ल गणराज्य, पावा के मल्ल। ठीक है, तो पावा के मल्ल मतलब किन की बात कर रहा हूं मैं? पावा के मल्ल। ठीक है, तो इसमें कई कुल थे। कुशीनगर वाला क्षेत्र है वर्तमान में ये पावा के मल्ल, जिनकी राजधानी क्या था? पावा। इनकी राजधानी क्या है? पावा, पावापुरी। उनकी राजधानी क्या है? पावा। ये हुआ करते थे, कौन सा? पावा। अब ये जो है, ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण था, मगर अब जैसे बताया मैंने कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था क्या मजबूत होने लगा, तो सब गणराज्य धीरे धीरे ढहते चले गए, क्योंकि उनके पास उतना शक्ति नहीं था ना, सामर्थ्य नहीं था, इनके पास सैनिक शक्ति उतना नहीं था राजा के सक्षम कर सकेंगे। और वहां जब मगध साम्राज्य जो इतना प्रभावशाली, उसमें कई अलग अलग वंश, बहुत शक्तिशाली शासक वहां पर है। कई शक्तिशाली शासक है वहां पर, उनमें ये कई शक्तिशाली शासक में, जैसे कि इसमें जो है तो पिता हंता भी है। कई लोग अपने पिता की हत्या करके राजा बना, राजा बनाने नहीं बनने दिया तो अपने पिता की हत्या कर दिया। कई लोग बताऊंगा अभी थोड़े बाद में, आज नहीं फिर कल बता दूंगा मैं ये। ठीक है, मगर हम ये भी जानते हैं महापद्मनन बहुत महत्वपूर्ण शासक, एक राज की उपाधि धारण करता है। उसके बाद सबसे क्रूर व्यक्ति, बदनाम शासक घनानंद हुआ करता था। ठीक है, घनानंद हुआ करता था। अब उसके बाद थोड़ा अच्छे से अगर देखना है, जानना है, तो एक चंद्रगुप्त मौर्य करके जो है एपिसोड है, वेब सीरीज है, उसमें देख लेंगे एपिसोड, उसमें 43-45 नंबर के एपिसोड को वो ठीक पता चल जाएगा कितना क्रूर हुआ करता था ये। ठीक है, इस तरह से ये, तो ये क्या है? पावा के मल। आगे चल करके इसको किसने मिला लिया? मगध, मगध के साम्राज्य में मिला लिया, मगध साम्राज्य में मिला लिया, इनको भी मगध साम्राज्य में मिला लिया।
तो फाइनली जब धीरे धीरे करके जो है मगध साम्राज्य में मिलती चले गए और विशाल साम्राज्य कौन बन गया, मगध साम्राज्य में इनका विलय हो गया। 3 हो गया, आगे बढ़ जाऊं मैं। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ जानने के लिए तो बहुत ज्यादा नहीं, उसे आवश्यकता भी नहीं है। फिर 3 के बाद क्या है, 4 नंबर। 3 के बाद क्या है, 4। अब 4 में जो है क्या है, कुशीनारा के मल्ल। कुशीनारा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल, मल्ल गणराज्य कुशीनारा। अब इसकी राजधानी ठीक है, कौन सा बात कर रहा हूं मैं, कुशीनारा। अब कुशीनारा की राजधानी क्या हो जाएगा, ये क्या है, कुशीनाए, कुछ समय के लिए इनकी ये। ठीक है, एक तो राजधानी क्या है इनका, कुशीनारा है। राजधानी क्या है, कुशीनारा। कुशीनाए भी कह देते हैं, राजधानी क्या हो गया इनका, कुशीनारा। ठीक है, मैं फटाफट लिखते जा रहा हूं, कितना हो गया, 4। 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर में क्या है इनका, रामग्राम का कोली। रामग्राम का कोलिया। प्रश्न जो है ज्यादातर अगर प्रश्न पूछेंगे इसमें तो यही बस नाम को लेकर मैच करने के लिए कि कोली गणराज्य किस क्षेत्र में था, ठीक है, उनकी राजधानी क्या हुआ था, बस इतना ही पूछा जा सकता है। समानता इसमें जो प्रश्न पूछने के तरीके बहुत मतलब उतना गहराई में तो कम से कम अभी नहीं पूछेंगे, ऐसा मान के चलिए आप। ठीक है, तो कोली क्या है, इसकी राजधानी क्या है, रामग्राम है इनकी राजधानी। और 6 नंबर मैं लेता हूं जल्दी से, सुम सुभगिरी। सुभगिरी, यहां के सुमसुभगिरी के भग 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 गणराज्य, इनकी राजधानी क्या है, नहीं नहीं, भग तो गणराज्य का नाम है, इनकी राजधानी क्या है, सुम सुम शुभ गिरी, ये उनकी राजधानी है। ठीक है, 7वें नंबर में ले रहा हूं, फटाफट लिख देता हूं मैं, पिप्पल वन के मौर्य। पिप्पल, हाँ, पिप्पल वन के मौर्य। पिप्पल वन के मौर्य। ठीक है, ठीक है, पिपल वन के मौर्य। और मौर्य जो है शब्द इससे डिराइव्ड है, मूरा। मूरा किसकी मां, चंद्रगुप्त की। उनकी माता जी है ये, और यही से फिर एक वंश आया, कौन सा, मौर्य वंश। इसका कुल यहीं से माना जाता है। ठीक है, 8 नंबर। ठीक है, केशपुत्र के कलाम। केशपुत्र, कैसे रट्टे मार के आएंगे थोड़ा सा आप लोग। केशपुत्र के कलाम, ऑनलाइन में बच्चे जो है इनको लिखेंगे, सब लोग लिख रहे होंगे, हाँ, एक, वेरी गुड। में जो है ठीक, इसको नोट डाउन करते चले जाएंगे और कल मैं पूछूंगा इसको फटाफट और एक बार, तो फिर याद हो जाएगा। इनको लास्ट में 2 मिनट रिवीजन भी करवा दूंगा तो याद हो जाएगा। कितना हो गया, 8। केशपुत्र के कलाम, तो कलाम का राजधानी क्या है इनका, इनकी राजधानी क्या होगा, केशपुत्र। इनकी राजधानी क्या होगा, केशपुत्र। मुरा, मुरा नहीं, पिपली में राजधानी नहीं है, इसको नहीं लिखा मैंने क्या। मौर्य, मौर्य का राजधानी क्या है, पिप्पल वन। इसलिए तो मुरा मैंने यहां शब्द को ले लिया। इनकी राजधानी लिखेंगे यहां पर
पिप्पल वन राजधानी इनका, पिप्पल वन। फिल्म एक नाम देखिए, देखिए ना, अनिल कपूर नहीं, आमिर खान वाली फिल्म आया था क्या, पिपली लाइव। कुछ दिन पहले मैं दिल्ली में था, उस समय देखा हुआ मैंने। पिपली लाइव फिल्म में था ना एक, नहीं जानते आप लोग? अरे आप लोग को अच्छी अच्छी फिल्म को देखिए नहीं है, मालूम है ये बहुत अच्छा फिल्म है, वो बहुत अच्छा बताया गया है। किसान जो है, जो आत्महत्या करते थे ना, उन पर है वो फिल्म, बहुत अच्छा फिल्म है वो, है पिपली वन। पिपली वन किसकी राजधानी है? मौर्य का है। कलाम किसकी राजधानी है? केरा। कलाम की राजधानी क्या है? केसपुत। कितना हो गया? 8 और 9। 9 में जो है अब 2, मिथिला के विदेह, ये तो जानते हैं ऑलरेडी आप लोग ये, मिथिला के विदेह। तो विदेह गणराज्य, इसकी राजधानी क्या है? मिथिला। ये तो सामने लिखा होता, राजधानी सामने ही लिख रहा हूं मैं, मिथिला। और यहीं पर कौन राजा, एक नाम पुराना पौराणिक नाम, एक जानते हैं नाम उसमें, मिथिला की राजधानी राजा कौन हुआ करते थे? तो वो जनकपुर बोलते हैं ना, जनक, राजा जनक। और सीता मैया वाला, यही वाला है ये, ठीक है। मिथिला भागलपुर वाला क्षेत्र है वर्तमान में, वहां पर ये। और अलकप के बुली, एक महाजनपद। अब इसकी राजधानी तो समझ में आ रहे हैं। अब 10वां नंबर में अल्पक, हाँ, अल्पक के बुली। अब ये सब नाम है, अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बुली, बुली गणराज्य है। अब इसकी राजधानी क्या है? हाँ, अल्पक, ठीक है। कितने गणराज्य हो गए? 10 गणराज्य हो गया, ठीक है। तो अब 3-4 नाम बस और लिख रहा हूं, पहले मैं 4-5 नाम लिख देता हूं। तो ये सब किससे मिला जानकारी हमें? बौद्ध ग्रंथ से। जल्दी लिखिए इसको फटाफट, ठीक है। बाकी जो है पायल जी, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, और प्रशंसा जल्दी से कर लेंगे, ठीक है। कुशीनारा के मल्ल हो गया, रामगाम के कोली हो गया, शुभ सम शुभगिरी के भग हो गया, और पिपली वन के मौर्य हो गया, केशपुत के कलाम हो गया, और विदेह मिथिला, मिथिला के विदेह, और अल्पक्कम के जो है बुली, हो गया। जल्दी कीजिए, हो गया। आगे बढ़ जाऊं? अब जो है, जो यूनानी साहित्यिक ग्रंथ से जानकारी मिलती है, उन गणराज्यों की बात कर रहे हैं। यूनानी साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कहां पर? भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में इनका विस्तार है एक्चुअल में वो, ठीक है। मतलब कहां पर की बात कर रहा हूं मैं? एक्चुअल में यहां इन क्षेत्रों की बात कर रहा हूं, यहां पर कुछ गणराज्य की बात कर रहा हूं मैं ये, ठीक है। यहां पर अब 5 प्रमुख इसमें नाम ले लेते हैं, बस नाम लिखना है आपको, ठीक है। एक नाम है सीबी, एक नाम है इसमें जो है सीबी, एक नाम है इसमें सीबी। एक नाम क्या है? सीबी।
अब सीबी जो है वर्तमान जो पाकिस्तान का जो खैबर पख्तून वाला जो क्षेत्र है, जो आजकल स्वयं को अलग करने पर तुला हुआ है, उस स्वयं को पाकिस्तान से अलग करने की बात कर रहे हैं, वो जो बलूच वाला जो एरिया, उसी एरिया में तो खैबर खैबर दर्रा बताया था मैंने, पुश्तैन पश्तूनी जनजाति वहां पर रहते उस पटोल क्षेत्र में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर वाला क्षेत्र है, काफी सुर्खियों में रहता है। लंबे समय तक वहां पर आतंकवादी अपना गढ़ बना रखे थे। खैबर पख्तून वाले क्षेत्र, खैबर नदी भी है, खैबर दर्रा भी है। तो उसी क्षेत्र में काबुल और सिंध नदी के बीच में, काबुल और सिंध के मध्य का क्षेत्र, कौन सा वाला? खैबर पख्तून वाले क्षेत्र, खैबर पख्तून पख्तून पश्तून नहीं, तो सही वर्ड क्या है देख लेता हूं मैं। क्या है? खैबर पख्तून। पख्तून, हाँ ठीक से कह रहा हूं मैं। पख्तून, खैबर पख्तून मतलब कौन सा? ये पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान है, दोनों के बॉर्डर वाला क्षेत्र है। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं? ये बस समझाने के लिए बस एग्जाम्पल इसमें दे दिया मैंने। तो सीबी यहीं पर इनमें से, तो सीबी क्या है? एक गणराज्य है। दूसरा, बस नाम ध्यान में रखना, उतना देखो से डिप्थ हम ना पूछे, मगर ये नाम कभी अगर आया कि किस क्षेत्र में ऐसा हुआ करते थे, ये मलोई या मालाव, मालाव या मलोई, ये एक और गणराज्य हुआ करता था। ये सब उत्तर पश्चिमी क्षेत्र वाले हैं ये, ठीक है। हाँ, ये जो है झेलम और चेनाब वाले क्षेत्र के बीच में था, पंजाब प्रांत में। झेलम और चेनाब नदी के मध्य, झेलम और चेनाब के बीच में, मतलब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। अभी तो समझ में आ रहा होगा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, ठीक है। वो यहां पर पंजाब वाला प्रांत है, ये क्षेत्र हो गया इनका, ठीक है। और तीसरे नंबर में ले लेता हूं मैं, इसमें जो है क्षुद्रक, क्षुद्रक, क्षुद्रक ऐसा नहीं, क्षुद्रक, ये गणराज्य हुआ करता था। और ये जो है रावी, और ये जो है रावी और व्यास के मध्य, रावी और व्यास नदी के मध्य, ये पंजाब में, पाकिस्तान जो पंजाब है, पंजाब क्षेत्र में, वही क्षेत्र का हिस्सा है ये, ठीक है। एक 4 और लेता हूं मैं इसमें। 4 नंबर में क्या है? यौधेय। 4 में क्या है? यौधेय गणराज्य। और 5वें नंबर में लेता हूं, इनमें जो है अर्जुनायन, अर्जुनायन, स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो है इसी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, भारत के उत्तर, इतना तो कम से कम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसको जल्दी कीजिए, फिर इसको बस 2 मिनट रखते मान लेते हैं। चौथे में जो है यौधेय, या में औक मात्रा, यौधेय, यौधेय,
ठीक है। अब कल जब हम डिस्कस करेंगे तो सीधे पढ़ेंगे हम लोग वह मगध साम्राज्य का उदय, और उसके बाद से जितने राजवंश है वहीं से आ जाएगा वो, और क्लास को थोड़ा स्पीड लेके चलेंगे, ठीक है। ठीक है, हो गया। ठीक है, बस 2 मिनट में इसको रिवीजन लेते हैं फटाफट, जल्दी कीजिए। हो गया इनल, ठीक है, प्रशंसा लिख लीजिए उनको। और पायल जी, ठीक, आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे नहीं बढ़ता हूं, और इसको थोड़ा सा पीछे में रिवीजन लेता हूं फटाफट। आज मैंने क्या क्या करवाया है उनको बस 2 मिनट में ले लेता हूं। यहां मैंने महाजनपद की बात की है। महाजनपद जिनकी जानकारी कहां से मिलती है हमें, 2 प्रमुख ग्रंथ है, एक अगुंतर निकाय है और दूसरा क्या है, और भगवती सूत्र है। अगुंतर निकाय जो है पाली भाषा में लिखा हुआ एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, जबकि भगवती सूत्र जो है प्राकृत भाषा में लिखा हुआ जो है जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। दोनों में 16 महाजनपदों की हमें जानकारी मिलती है, मगर दोनों में 16 महाजनपदों के जो है वो जो जानकारी मिलती है वो अलग अलग है। कुछ में समानता है मगर कुछ में समानता नहीं है, ठीक है। उसके बाद बताया था मैंने कि जो है अब गणराज्य, अब उसके बाद जो महाजनपद, महाजनपद 16 बता चुका हूं मैं। और 16 महाजनपद मतलब किन कौन कौन बताया मैंने, 16 महाजनपद मतलब कौन कौन सा है। नंबर 1 क्या है, कंबोज है। कंबोज की राजधानी क्या है, राजपुर है। दूसरा क्या है, गांधार है। गांधार की राजधानी क्या है, तक्षशिला है। तीसरा क्या है, कुरु है। कुरु की राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ है। उसका चौथा नंबर क्या है, सुरसेन है। सुरसेन की राजधानी क्या है, मथुरा है। फिर मैंने बताया मथुरा, फिर क्या है, मगध। पांचवा क्या है, मगध है। तो मगध की राजधानी क्या है, राजगृह, गृहवज्र, राजगृह और पाटलिपुत्र। पंचाल, प्रचार की राजधानी क्या है, अहिछत्र है। ये फिर क्या है, काम्पेल्य। 2 राजधानी इनकी है। उसके बाद चेदी महाजनपद है, जिनकी राजधानी क्या है, सोच्छीवती नगर है या फिर सुक्तिमती नगर है। उनके बाद फिर बताया मैंने कौन सा, वस, जिनकी राजधानी क्या है, कौशाम्बी है, ठीक है। ये 8 महाजनपद हो गए। 16 महाजनपद है। फिर कोसल महाजनपद, कोसल महाजनपद को सबसे प्राचीन बताया था मैंने, साकेत। फिर बाद में क्या है, अयोध्या। फिर बाद में क्या हो गया इसमें, श्रावस्ती और साथ में कुशावती। फिर 10वां महाजनपद कौन सा है, काशी महाजनपद। इनकी राजधानी क्या है, वाराणसी है। उसके बाद फिर मल्ल, 11वां महाजनपद कौन सा, मल्ल। और मल्ल की राजधानी क्या है, कुशीनारा और दूसरा पावा। फिर वज्जी महाजनपद। तो वज्जी में उनकी राजधानी क्या है, वैशाली महाजनपद है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है मत्स्य जो है जयपुर वाला क्षेत्र है राजस्थान का, वहां पर उनकी राजधानी क्या है, विराट नगर हुआ करता था। उसके तरह उसका सबसे पूर्वी महाजनपद कौन सा हुआ करता था, अंग हुआ करता था, जिनकी राजधानी क्या है, चंपा हुआ करता था। वैसे जो है अंग के बाद भी एक बच गया अवंती। अवंती बहुत महत्वपूर्ण महाजनपद था, पश्चिम की तरफ में किस नदी के किनारे है, छिप्रा नदी के किनारे है। जिनकी 2 राजधानियां हैं, एक प्राचीन राजधानी महिष्मती और दूसरी क्या है, उज्जैनी, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है एक सबसे लास्ट दक्षिण की तरफ में जो है गोदावरी नदी के किनारे वर्तमान तेलंगाना में अस्मक, जिसकी राजधानी क्या है, पोतली पोतन पैठान या प्रतिष्ठान, पोटली या पोदन इनकी राजधानी हुआ करता था, ठीक है। और उसके बाद क्या है, गणराज्य। तो कितने गणराज्य, 10 गणराज्य है। 10 गणराज्य मुख्य, और मैंने बताया कुछ यूनानी साहित्यिक ग्रंथों से भी हमें गणराज्य की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो वो 10 गणराज्य। तो 10 गणराज्य में एक नंबर 1 गणराज्य कौन सा है, कपिल वस्तु। और कपिल वस्तु में कौन, किस कुल का शासन है, शाक्य कुल का शासन है, शाक्यों का शासन है। और शाक्यों का ही कौन, शाक्य कुल से कौन हुए, भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध का मूल नाम क्या है, सिद्धार्था है। इसीलिए भगवान बुद्ध को जो है क्या बोलते हैं, शाक्य मुनि, ऋषि मुनि जैसे शाक्य मुनि है, ठीक है। और उसी मैंने बताया पत्ते खाने के लिए इन शाक्यों को विवश कर दिया था, किसने, विदुदाम ने। इसलिए क्या बोलते हैं इनको, तृण शाक्य,
ठीक है, तृण शाक्य कहते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर कौन सा है मैंने, वैशाली। तो लिच्छवी में किसका शासन, लिच्छवी गणराज्य। तो लिच्छवी गणराज्य, तो लिच्छवी गणराज्य की राजधानी क्या है, वैशाली। वैशाली नगर है, वैशाली की नगर वधु आम्रपाली, भगवान बुद्ध के समकालीन। मगध ने इस पर अधिकार कर लिया। कपिल वस्तु पर भी अधिकार किसने कर लिया, मगध ने। पावा के मल्ल, मल्ल गणराज्य हुआ करता था, जिनकी राजधानी क्या था, पावा हुआ करता था। इनको भी किसने अपना अधिकार स्थापित कर दिया, मगध ने विलय कर लिया। उनके बाद फिर चौथे नंबर में कौन है, कुशीनारा के मल्ल। तो मल्ल की राजधानी क्या है, कुशीनारा। ठीक है, इस पर भी आगे चल करके जो है मगध साम्राज्य ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। रामग्राम का कोलीय गणराज्य, कहां पर राजधानी है, रामग्राम है। ये सब आगे उसके शिकार बन गए। शुभगिरी के जो है कौन, भग महाजन, भग गणराज्य, राजधानी क्या है, शुभगिरी। मौर्य गणराज्य, मौर्य गणराज्य कहां पर, पिपलीवन। पिपलीवन फिल्म आया था, बताया था मैंने, तो वहां कौन कौन है, मौर्य वाला है। मौर्य मतलब कौन सा, मूरा, मूरा मतलब मौर्य। ये मान के चलो, चंद्रगुप्त मौर्य। केशपुत्र के कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। तो क्या है, कलाम कौन सा, केशपुत्र के कलाम, राजधानी क्या है, केशपुत्र है ये। फिर मिथिला के विदेह, विदेह जानते हैं ऑलरेडी, ये विदेह, विदेह। और वहां पर किस क्षेत्र में, मिथिला वाले क्षेत्र में राजा जनक हुआ करते थे, और उनकी पत्नी कौन, अरे उनकी पत्नी का आज नाम पूछ रहा हूं मैं, सीता मैया की माता जी कौन है, मैं नहीं बताऊंगा अब, ठीक है। हाँ, तो मिथिला के कौन, विदेह। तो इसकी राजधानी क्या है, विदेह की राजधानी क्या है, मिथिला। ठीक है, जनकपुरी भी कह देते हैं आजकल वहीं पर क्षेत्र में। ठीक है, और अल्पक के बुली, बुली गणराज्य की राजधानी क्या है, अल्पक है। फिर उसके बाद में यूनानी वाले जो है साहित्यिक ग्रंथ से जानकारी मिलती है, कुछ पांच लिया मैंने। एक क्या है, सीबी गणराज्य, दूसरा मालव गणराज्य, क्षुद्रक गणराज्य, यौधीय गणराज्य, और अर्जुनायन गणराज्य। ये हो गया महाजनपद और गणराज्य। कल जब हम बात करेंगे तब मगध साम्राज्य का उदय और उसमें अलग अलग राजवंश। कल आप लोग मगध साम्राज्य का उदय और उसमें प्रमुख जो राजवंश है, हर्यक वगैरह से, बृहद्रथ से लेकर के हर्यक, फिर बाकी और नाग और नन और आगे मौर्य तक, ये सब कल थोड़ा सा याद करके आइए। हाँ हाँ, नहीं भेजेंगे क्या कर देंगे आप, ठीक है, ठीक है, ठीक है, भेज देंगे ये, ठीक है। तो बाकी कल करते हैं और वो, ठीक है। बाकी पायल जी, बाकी सब कल करते हैं प्रशंसा, बाकी कल मिलेंगे हम लोग वो, ठीक।